क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के पास सच में सब कुछ होता है वह अक्सर सबसे शांत और सरल क्यों दिखाई देता है, और वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है वह अक्सर उन गिनी चुनी चीजों का भी जोर शोर से प्रदर्शन क्यों करता है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें हर रोज समाज में देखने को मिलता है। हमें लगता है कि इसका संबंध धन दौलत से है, बैंक बैलेंस से है, लेकिन इसका असली रहस्य धन में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में छिपा है। इसका उत्तर तथागत बुद्ध में है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थी। अमीर लोग दिखावा क्यों नहीं करते और गरीब क्यों दिखावा करता है? चलिए इस रहस्य को आज बुद्ध की नजर से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा डिजिटल विहार है जहां हम सब मिलकर जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, तथागत के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्ध की दृष्टि में अमीर और गरीब का अर्थ क्या है। जब हम अमीर कहते हैं तो हमारा मन तुरंत सोने, चांदी, बड़े बड़े घरों और महंगी गाड़ियों की तरफ भागता है, और जब हम गरीब कहते हैं तो एक बेबस, लाचार और अभावग्रस्त व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन तथागत कहते हैं असली अमीरी और गरीबी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक व्यक्ति जिसके पास सोने के पहाड़ हों लेकिन मन में शांति न हो, संतोष न हो, तृष्णा की आग जल रही हो, तो वह इस ब्रह्मांड का सबसे निर्धन व्यक्ति है। और एक व्यक्ति जिसके पास तन ढकने को, वस्त्र और पेट भरने को रूखी रोटी ही हो, लेकिन उसके मन में संतोष है, करुणा है, शांति है, तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। तो आज की हमारी चर्चा बाहरी धन पर नहीं बल्कि मन की अवस्था पर केंद्रित होगी। दिखावा यानी प्रदर्शन की प्रवृत्ति मन की इसी गरीबी से जन्म लेती है। कल्पना कीजिए दो घड़ों की। एक घड़ा अंदर से पूरी तरह खाली है, खोखला है। अगर आप उसे हल्का सा भी छुएंगे तो वह जोर से टन की आवाज करेगा। वह हर छोटी सी चोट पर शोर मचाएगा, अपना अस्तित्व जताने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वह अंदर से खाली है। उसका खोखलापन ही उसके शोर का कारण है। अब दूसरे घड़े की कल्पना कीजिए। वह घड़ा ऊपर तक अमृत समान जल से भरा हुआ है। वह स्थिर है, शांत है, वजनदार है। आप उसे छुएंगे तो वह हिलेगा नहीं, कोई शोर नहीं करेगा। उसकी आवाज बाहर नहीं, उसके अंदर की शीतलता में है, उसकी तृप्त करने की क्षमता में है। उसे शोर मचाकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह मूल्यवान है। उसका भरा होना ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बस यही अंतर है दिखावा करने वाले और शांत रहने वाले व्यक्ति में। जो व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है, जिसे अपने मूल्य पर संदेह होता है, जिसे लगता है कि उसके पास प्रेम, सम्मान और ज्ञान की कमी है, वह उस खाली गड्ढे की तरह होता है। वह अपनी नई घड़ी, अपने नए जूते, अपने महंगे फोन या किसी बड़ी हस्ती के साथ एक तस्वीर का शोर मचाता है। यह शोर असल में दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि देखो, मैं भी कुछ हूं, मुझे सम्मान दो, मुझे महत्व दो। वह इन बाहरी चीजों के माध्यम से अपने आंतरिक खोखलेपन को भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसकी चीजों की प्रशंसा करेंगे तो शायद उसे वह मूल्य मिल जाएगा जो उसे अपने भीतर महसूस नहीं होता। यह एक गहरी पीड़ा है, एक गहरी असुरक्षा है। अब आप एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आप भी एक खाली घड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप बहुत शोर मचाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस क्षेत्र में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं? इसका जवाब आपको किसी को नहीं देना, सिर्फ खुद को देना है। अगर आप ईमानदारी से यह सवाल खुद से पूछ पाएं तो समझ लीजिए कि आपने आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। अपने विचार और अनुभव अगर आप साझा करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी सच्चाई किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब बात करते हैं उस भरे हुए घड़े की, यानी उस व्यक्ति की जो भीतर से अमीर है। यह वह व्यक्ति है जिसने आत्म मंथन से, अनुभव से और ज्ञान से खुद को भर लिया है। उसे अपना मूल्य पता है। उसे यह मूल्य किसी महंगी कार या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं मिलता, बल्कि अपनी करुणा से, अपनी शांति से, अपनी समझ से मिलता है। वह जानता है कि बाहरी वस्तुएं अनित्य हैं, यानी वे स्थायी नहीं हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। जो गाड़ी आज नई है, कल पुरानी हो जाएगी। जो कपड़ा आज फैशनेबल है, कल चलन से बाहर हो जाएगा। तो वह इन बदलती हुई, नष्ट होती हुई चीजों से अपनी पहचान क्यों जोड़ेगा? उसकी पहचान उसका चरित्र है,
उसका ज्ञान है, उसकी शांति है। यह ऐसी दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती और समय भी पुराना नहीं कर सकता। इसलिए उसे दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहती। उसकी शांति और स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा परिचय है। उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे एक गहरे समुद्र को यह चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती कि वह गहरा है, उसकी शांति ही उसकी गहराई का सबूत होती है। तथागत बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे हर समय यह चिंता रहती थी कि लोग उसे गांव का सबसे अमीर आदमी माने। इसी होड्डियच में उसने एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ घोड़ा खरीदा। वह उस घोड़े को रोज सुबह शाम पूरे गांव में घुमाता ताकि सब लोग देखें और उसकी अमीरी की प्रशंसा करें। कुछ दिन तो लोगों ने तारीफ की, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग गए। अब उस व्यक्ति की बेचैनी और बढ़ गई। वह चाहता था कि लोग हर समय बस उसी की ओर, उसके घोड़े की बात करें। उसी गांव में एक साधारण सा कुम्हार रहता था। उसके पास मिट्टी के बर्तनों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वह दिन भर अपने काम में मग्न रहता, गीत गुनगुनाता और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर शांति से भोजन करता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति और शांति थी। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजरे। अमीर आदमी दौड़ाकर उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास इतना सब कुछ है, यह दुर्लभ घोड़ा है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? और यह गरीब कुम्हार जिसके पास कुछ भी नहीं, वह इतना प्रसन्न कैसे रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने घोड़ा तो खरीद लिया, लेकिन तुम उस घोड़े के मालिक नहीं, बल्कि उसके गुलाम बन गए हो। तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग तुम्हारे घोड़े को देख रहे हैं। तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों में है। जब तक तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहेगा, तुम हमेशा बेचैन रहोगे। और वह कुम्हार, वह अपने मन का मालिक है। उसकी खुशी उसके भीतर से आती है, उसके काम से, उसके संतोष से। उसने अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को नहीं दिया, इसलिए वह स्वतंत्र है। और जो स्वतंत्र है वही असली अमीर है। यह कहानी हमें बहुत गहरी बात सिखाती है। दिखावा एक तरह की गुलामी है। हम अपनी चीजों के माध्यम से दूसरों की प्रशंसा के गुलाम बन जाते हैं। और जो व्यक्ति इस गुलामी से मुक्त है, जिसे दूसरों की प्रशंसा या निंदा से फर्क नहीं पड़ता, वही असली सम्राट है, चाहे वह झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो। अगर बुद्ध की ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह इस विचार को, इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने का एक संकल्प है। किसी ऐसे मित्र या प्रियजन के साथ साझा करें जो शायद दिखावे की इस दौड़ में फंसकर अपनी आंतरिक शांति खो रहा हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी को एक नई दिशा मिल जाए। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया विचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब एक और गहरा सवाल उठता है, ये दिखावा आता कहां से है? इसका बीज है अहंकार, यानी मैं का भाव। जब हमारा मैं बहुत कमजोर और असुरक्षित होता है, तो उसे मजबूत दिखने के लिए बाहरी सहारों की जरूरत पड़ती है। मेरे पास यह है, मैं वहां गया था, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। ये सब उस कमजोर मैं को बचाने की ढाल है। अहंकार एक भूखे राक्षस की तरह है। आप उसे जितना खिलाएंगे, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज आप एक फोन खरीदकर उसे शांत करेंगे, कल उसे एक बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, परसों एक बड़ा घर। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और इसलिए आपकी बेचैनी भी कभी खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जो आध्यात्मिक रूप से अमीर व्यक्ति है, वह अपने अहंकार को पोषित करने के बजाय उसे समझने और विसर्जित करने का प्रयास करता है। वह जानता है कि यह मैं एक भ्रम है, एक विचार मात्र है। असली सत्य तो उस मैं के पीछे छिपी हुई शांत चेतना है। जब वह इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तो उसका अहंकार एक सूखे पत्ते की तरह अपने आप एडजस्ट जाता है। और जब अहंकार ही नहीं रहा, तो दिखावा किसके लिए करना, किसे कुछ साबित करना? वह इस दौड़ डेच से ही बाहर हो जाता है। वह बस होने के आनंद में जीता है, कुछ बनने या दिखने की कोशिश में नहीं। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप बनने और दिखने की कोशिश में जी रहे हैं या होने के आनंद में? आप दिन भर में कितनी ऊर्जा यह साबित करने में लगाते हैं कि आप कौन हैं, और कितनी ऊर्जा सिर्फ शांति से अपने स्वरूप में स्थित रहने में लगाते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं कि हमारा यह सुंदर सा परिवार आत्मचिंतन के किस स्तर पर है। और हाँ,
आज के इस सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। जब मैं आप सभी के नमो बुद्धाय कमेंट्स को एक साथ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अनगिनत दिए एक साथ जल उठे हों और इस डिजिटल दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हो। यह देखकर हृदय को असीम शांति मिलती है। आप में से कई लोग केवल दर्शक नहीं हैं, आप इस मिशन के सच्चे सारथी हैं, इस धर्म कार्य के सहभागी हैं। आपका सहयोग जो हमें सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से मिलता है, वह हमारे लिए सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, वह आपका प्रेम है, आपका विश्वास है। यह हमें इस बात का हौसला देता है कि हम सही मार्ग पर हैं और हमें इस कार्य को और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ करते रहना है। आप इस ज्ञान दीप को जलाए रखने वाले तेल के समान हैं। आपके इस निस्वार्थ सहयोग के लिए हम आपके प्रति हृदय से आभारी हैं। आपका यह छोटा सा कदम इस ज्ञान गंगा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। आप जो देते हैं वह प्रकृति आपको 1000 गुना करके वापस लौटाती है। यह तथागत का वचन है। चलिए अब इस विचार को एक और उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ जो फलों से लदा होता है, उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं, और एक पेड़ जिस पर कोई फल नहीं होता, वह कद्दाच कर सीधा खड्डा रहता है। ज्ञान और आंतरिक समृद्धि भी फलों की तरह है। जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान और संतोष रूपी फल होते हैं, वह हमेशा विनम्रता से झुका हुआ होता है। उसे अपनी ऊंचाई दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसकी विनम्रता ही उसकी महानता का परिचय देती है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव होता है, वह अपनी अकद्दिच और अहंकार से यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत कुछ है, ठीक उस बिना फल वाले पेड़ की तरह। तो अगली बार जब आप किसी को बहुत ज्यादा दिखावा करते हुए देखें, तो उसके प्रति क्रोध या घृणा का भाव न लाएं, उसके प्रति करुणा का भाव लाएं। ये समझें कि वह व्यक्ति भीतर से बहुत पीड़ा में है, वह बहुत असुरक्षित है। उसका दिखावा असल में मदद के लिए एक पुकार है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। वह बस चाहता है कि कोई उसे स्वीकार करे, उसे प्रेम दे। और जब आप किसी शांत, सरल और विनम्र व्यक्ति से मिलें, तो उसके बाहरी स्वरूप से उसका आकलन न करें। उसकी सादगी के पीछे छिपी अमीरी को देखने का प्रयास करें। उसके भीतर ज्ञान का, शांति का और संतोष का अथाह सागर लहरा रहा होता है। ऐसे लोगों की संगत हमें भी भीतर से अमीर बनाती है। यह समझना कि दिखावा एक बीमारी है और सादगी एक औषधि, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार उपभोग करने और प्रदर्शन करने के लिए उकसाती है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास यह या वह चीज नहीं है तो हम अधूरे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी अंतहीन प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया है जहां हर कोई यह दिखाने की होड़ डिडियट में लगा है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है। इस शोर शराबे के बीच बुद्ध की यह शिक्षा एक शांत, शीतल हवा के झोंके की तरह है। यह हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस डॉटेच में भाग रहे हैं और हम जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां सच में सुख है या सुख वही है जहां हम अभी हैं। बस उसे देखने के लिए हमें अपनी नजर बदलनी होगी। यह यात्रा बहुत लंबी और गहरी है। मन की परतों को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह तो बस एक शुरुआत है, उस गहरे सागर में एक डुबकी लगाने की पहली कोशिश। असली खजाना तो अभी और भी गहराइयों में छिपा है, जिसे हमें साथ मिलकर खोजना है। लेकिन यह जानना कि खजाना बाहर नहीं, भीतर है, यह अपने आप में सबसे बड़ी खोज है। आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज से जब भी आपके मन में कुछ दिखावा करने का विचार आए, तो रुककर खुद से पूछें, मैं यह किसे और क्या साबित करना चाहता हूं? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? यह छोटा सा प्रश्न आपको एक बड़े मानसिक बोझ से बचा सकता है, यह आपको उस गुलामी से मुक्त कर सकता है जिसके बारे में हमने बात की थी। यह केवल एक शुरुआत है। इस विषय की जड़ें हमारे कर्मों, हमारी इच्छाओं और हमारे गहरे भय तक जाती हैं। हम आने वाले समय में इन पर और भी विस्तार से बात करेंगे और भी गहरे उतरेंगे। तब तक अपने मन को टटोलते रहिए, खुद से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल जो आप खुद से पूछते हैं वह आपको सत्य के और करीब ले जाता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले यात्री को यह समझना ही होता है कि यह जो भीतर का खालीपन है, यह जो एक अंतहीन प्यास है, वही हमें दिखावे के मृग तृष्णा की ओर दौड़ाती है। बुद्ध ने इस प्यास को तृष्णा कहा। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, यह है कुछ बनने की प्यास, कुछ पाने की प्यास और दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण दिखने की प्यास। यह तृष्णा जन्म से हमारे साथ होती है, लेकिन हमारा समाज, हमारी शिक्षा और आज की यह डिजिटल दुनिया इस आग में घी
डालने का काम करती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह बस होता है, उसे नहीं पता कि वह सुंदर है या नहीं, अमीर है या गरीब। वह अपनी सहजता में जीता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है हम उसके मन में तुलना का जहर घोलना शुरू कर देते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा तुमसे ज्यादा नंबर लाया, देखो तुम्हारी सहेली ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, तुम्हारे पास वो वाला खिलौना क्यों नहीं है जो सबके पास है। धीरे धीरे वह बच्चा यह सीखने लगता है कि उसका मूल्य उसके भीतर नहीं बल्कि बाहरी उपलब्धियों, बाहरी चीजों और दूसरों की राय में है। और यहीं से आंतरिक गरीबी की शुरुआत होती है। वह अपनी सहजता खो देता है और एक दौड़िच में शामिल हो जाता है। बेहतर दिखने की दौड़ डीएच, ज्यादा पाने की दौड़ ड। और आज के समय में सोशल मीडिया इस दौड़ डीएच का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल, सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे महंगी खरीद को प्रदर्शित कर रहा है। हम दूसरों की जीत की तस्वीरों को अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से तौलते हैं और नतीजा क्या होता है? हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए हैं। यह भावना उस खाली घड़ी डेढ़े को और भी खाली कर देती है और फिर हम भी उस खालीपन को भरने के लिए, उस दौड़ डेच में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम वो खाना खाते नहीं, उसकी तस्वीर खींचते हैं। हम उस जगह की सुंदरता को महसूस नहीं करते, हम वहां अपनी मौजूदगी का सबूत इकट्ठा करते हैं। हम रिश्तों को जीते नहीं, उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए निभाते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक चक्र है। क्या आप भी इस चक्र में फंसे हुए हैं? क्या आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी असली जिंदगी का आईना है या एक ऐसा मुखौटा है जिसे आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मुखौटे के पीछे का सच जानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अपने मन के भावों को अगर आप सहज महसूस करें तो हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। याद रखिए, यह एक सुरक्षित स्थान है जहां हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए हैं, एक दूसरे का न्याय करने के लिए नहीं। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो इस चक्र से बाहर है, जो आंतरिक रूप से अमीर है। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छी चीजें पसंद नहीं है या वह सुंदर दिखना नहीं चाहता, अंतर दृष्टिकोण का है। वह चीजों का उपभोग करता है, चीजें उसका उपभोग नहीं करती। वह सुंदर कपड़े अपनी खुशी के लिए पहनता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। वह किसी सुंदर स्थान पर उसकी शांति को आत्मसात करने के लिए जाता है, दुनिया को यह बताने के लिए नहीं कि वह वहां गया था। उसकी खुशी का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। वह दूसरों की राय का कैदी नहीं है, वह अपनी जिंदगी का निर्देशक खुद है। वह दूसरों के लिखे संवाद नहीं बोलता। इस अवस्था तक पहुंचना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक साधना है। यह साधना है अपने मन को देखने की, अपनी इच्छाओं को समझने की और धीरे धीरे अपनी पहचान को बाहरी चीजों से अलग करने की। बुद्ध ने इसके लिए विपश्यना का मार्ग दिखाया, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। जब आप अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने भय को बिना किसी लाग लपेट के देखना शुरू करते हैं तो उनकी पकड़ डीडीएच आप पर डीली पड्डी डीएचने लगती है। जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ देता। वैसे ही आत्म जागरूकता की रोशनी में अहंकार और दिखावे का अंधेरा अपने आप छूटने लगता है। बुद्ध के समय की एक और घटना है। एक बार एक राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास आया। वह अपने सबसे कीमती वस्त्रों और आभूषणों में था। उसके साथ सैनिकों की एक बड्डी टुकड़ी थी। वह अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बुद्ध को यह दिखाना चाहता था कि वह कितना बड़ा और शक्तिशाली राजा है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कोई बात नहीं की, बल्कि अपने एक साधारण से भिक्षु की ओर इशारा करके कहा, देखो आनंद, यह भिक्षु कितने ऐश्वर्य में है, इसके चेहरे पर कितनी शांति है, इसकी चाल में कितनी स्थिरता है। राजा प्रसेनजित को यह सुनकर बड़ा आघात लगा। वह बोला, भगवान, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और आप इस भिक्षु की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके पास एक फटे हुए चीवर और एक भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने बद्धी करुणा से कहा, राजन, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुमसे छिन सकता है। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन, तुम्हारे आभूषण, यहाँ तक कि यह शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया देगा, और इन सब के खोने का भय तुम्हें रात को सोने भी नहीं देता। तुम अपने ही धन के पहरेदार हो, मालिक नहीं। जबकि यह भिक्षु, इसके पास ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। संतोष की दौलत, शांति की दौलत, भय मुक्त चित्त की दौलत। अब तुम ही बताओ, असली अमीर कौन है?
राजा प्रसेनजित निशब्द हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि असली अमीरी का सिंहासन बाहर नहीं, भीतर होता है। आप और हम जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें यह मार्ग देखने का, समझने का अवसर मिल रहा है। और जब हमें ऐसा कोई अनमोल ज्ञान मिलता है तो हमारा भी एक कर्म बनता है, एक धर्म बनता है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है और उसका अपना प्रकाश कम नहीं होता, उसी तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनना, यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह आपका धर्मदान है। यह आपका वह कर्म है जो न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बन सकता है। जब आप इस विचार को आगे बढ़ाते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और कर्म का नियम कहता है कि वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास ही लौट कर आती है। तो इस धर्म कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। यह मेरे लिए नहीं, यह आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए है, यह समाज के कल्याण के लिए है। आइए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति का एक और कारण है जीवन में उद्देश्य की कमी। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बद्धा, कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता तो उसका जीवन छोटी छोटी चीजों में अटक जाता है। उसका पूरा ध्यान इसी पर रहता है कि उसने क्या पहना है, वह क्या खा रहा है और लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसका जीवन एक उथले तालाब की तरह हो जाता है जिसमें हर छोटी सी कंकड़ी भी बद्दी लहरें पैदा कर देती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के जीवन में एक महान उद्देश्य होता है, चाहे वह समाज की सेवा हो, ज्ञान की खोज हो या आत्म मुक्ति का प्रयास हो, उसके पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय ही नहीं होता। उसका जीवन एक गहरे महासागर की तरह होता है जिसमें छोटी मोटी लहरों का कोई महत्व नहीं होता। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। वह अपनी ऊर्जा को दिखावे में नष्ट करने के बजाय अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगाता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या स्वयं तथागत बुद्ध को देखिए। उनके पास क्या था? साधारण से वस्त्र, लेकिन उनके पास एक महान उद्देश्य था और उसी उद्देश्य ने उन्हें वह ऊंचाई दी जहां बाहरी वस्तुओं का कोई मोल ही नहीं रह गया था। तो खुद से पूछिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ सांस ले रहे हैं या आप सच में जी रहे हैं? क्या आपका जीवन दूसरों की नकल करने में बीत रहा है या आप अपनी कोई मौलिक धुन बना रहे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर शायद तुरंत न मिले, लेकिन इस प्रश्न को अपने भीतर जीवित रखना ही आपको एक दिन उत्तर तक ले जाएगा। एक और बात जो समझने जैसी है वह है कि जो व्यक्ति भीतर से अमीर होता है वह दूसरों की मदद करने में आनंद का अनुभव करता है, दूसरों से लेने में नहीं, उसकी खुशी देने में होती है। वह ज्ञान बांटता है, प्रेम बांटता है और जरूरत पड़ने पर अपना समय और संसाधन भी बांटता है। जब आप देने की अवस्था में होते हैं तो आप एक सम्राट की तरह महसूस करते हैं। आपके पास इतना है कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। यह भाव ही आपको भीतर से समृद्ध बनाता है। और जो व्यक्ति भीतर से गरीब होता है वह हमेशा लेने की फिराक में रहता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके पास कमी है। उसे दूसरों से सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, वस्तुएं चाहिए। वह एक भिखारी की तरह जीता है, चाहे उसके बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, उसका हाथ हमेशा फैला रहता है। तो अपनी प्रकृति को जांचिए, आपका हाथ देने के लिए उठता है या लेने के लिए? आप दूसरों की सफलता से प्रसन्न होते हैं या ईर्ष्या महसूस करते हैं? जब आप किसी को कुछ देते हैं तो क्या आपको भीतर से एक गहरी खुशी महसूस होती है? यह आत्मनिरीक्षण आपको बताएगा कि आप अमीरी के मार्ग पर हैं या गरीबी के। यह मार्ग सरल नहीं है, इस पर चुनौतियां हैं। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागेगा। अहंकार बार बार सिर उठाएगा और कहेगा, दिखाओ दुनिया को कि तुम भी कुछ हो। उस समय आपको साक्षी भाव से, जागरूकता से उसे देखना है। उस विचार से लड़ना नहीं है, बस उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखना है। जैसे जैसे आपका साक्षी भाव मजबूत होगा, अहंकार का जोर कम होता जाएगा। यह एक सतत अभ्यास है, एक जीवन भर की साधना। और इस साधना में आप अकेले नहीं हैं। हम सब जो इस चैनल पर जुड़े हैं, हम सब सहयात्री हैं। हम एक दूसरे का हाथ थामकर इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आपका मन डावाडोल हो, जब भी आप खुद को इस दिखावे की दुनिया में खोता हुआ पाएं, तो वापस यहाँ आएं, इन शिक्षाओं को फिर से सुने। ये बुद्ध के शब्द आपके लिए एक लंगर का काम करेंगे, जो आपको संसार के इस तूफानी सागर में बहने से बचाएंगे। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आज पूरे दिन कुछ भी ऐसा
करने से बचें जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो। अपनी चाय को पूरी जागरूकता से पिएं, बिना उसकी तस्वीर लिए। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, बिना किसी की प्रशंसा की उम्मीद किए। किसी से मिलें तो उसे अपना पूरा ध्यान दें, अपने फोन को नहीं। इस एक दिन के प्रयोग से आपको जो शांति और हल्कापन महसूस होगा, वह आपको इस मार्ग की सच्चाई का अनुभव कराएगा। यह अनुभव किसी भी बाहरी प्रशंसा से 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होगा। यह समझना कि सच्ची संपत्ति क्या है, यही विवेक है, और इस विवेक को जगाना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन मान लेना अज्ञान है। सुविधाएं जुटाना बुरा नहीं है, लेकिन सुविधाओं का गुलाम बन जाना बंधन है। असली आजादी तब है जब आप चीजों का उपयोग तो करें, लेकिन आपकी खुशी उन पर निर्भर न हो। जब आपके पास सब कुछ हो, तब भी आप वैसे ही शांत रह सकें जैसे तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था, और जब आपके पास कुछ न हो, तब भी आप उतने ही आनंदित रह सकें जितने तब थे जब आपके पास सब कुछ था। यह अवस्था ही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, जिसे पाना ही हर साधक का लक्ष्य है। और इस अवस्था को पाने के लिए हमें अपने मन की और भी गहरी परतों में उतरना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, हमारे संस्कार कैसे काम करते हैं, और हम इस चक्र से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते हैं। यह एक गहरा विज्ञान है जिसे हम अपनी अगली चर्चा में और विस्तार से जानेंगे। एक गहरा विज्ञान है जिसे हम अपनी अगली चर्चा में और विस्तार से जानेंगे, और वह अगली चर्चा अभी इसी क्षण से शुरू होती है, क्योंकि सत्य की खोज को टाला नहीं जा सकता। जो कल पर टालता है वह जीवन भर भटकता रहता है। तो आइए मन के इस गहरे विज्ञान में और भीतर उतरें। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे हर कर्म के पीछे, हर दिखावे की प्रवृत्ति के पीछे एक गहरा पैटर्न काम करता है, जिसे उन्होंने संस्कार संखारा कहा। संस्कार का अर्थ है मन पर पढ़े हुए गहरे निशान, हमारी आदतें, हमारी कंडीशनिंग। कल्पना कीजिए कि एक खेत में आप रोज एक ही रास्ते से गुजरते हैं। धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाएगी, फिर आप चाहें या न चाहें, आपके कदम अपने आप उसी पगडंडी पर चलने लगेंगे। संस्कार भी हमारे मन में बनी ऐसी ही गहरी पगडंडियां हैं। जब हम पहली बार कोई चीज दिखाते हैं और हमें प्रशंसा मिलती है, तो हमें एक सुखद अनुभव वेदना होता है। हमारा मन उस सुखद अनुभव को पकड़ डीएच लेता है, वह उसे बार बार दोहराना चाहता है। इस दोहराव से मन में एक संस्कार, एक आदत बन जाती है। दिखावा करने से सुख मिलता है। अब यह संस्कार इतना गहरा हो जाता है कि हम यंत्रवत एक मशीन की तरह दिखावा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यह हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही बनाए हुए संस्कारों के गुलाम होते हैं। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से गरीब है, वह इन संस्कारों का दास है। उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं गहरी पगडंडियों पर चलती रहती है। प्रशंसा की एक छोटी सी बूंद के लिए वह मीलों तक भटकने को तैयार रहता है। निंदा का एक छोटा सा कांटा उसे दिनों तक पीठ दहा देता है। उसका सुख दुख, उसकी शांति अशांति, सब कुछ दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर, यानी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वह एक कठपुतली की तरह है जिसकी डोरियां संसार के हाथों में है। अब एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए। ऐसी कौन सी गहरी पगडंडी है, ऐसा कौन सा संस्कार है जो आपको बार बार एक ही तरह का व्यवहार करने पर मजबूर करता है? क्या यह क्रोध का संस्कार है? क्या यह ईर्ष्या का संस्कार है? या क्या यह वही प्रशंसा पाने और दिखावा करने का संस्कार है? अपने सबसे गहरे और मजबूत संस्कार को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह आत्मनिरीक्षण पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन बिना रोग को जाने उसका इलाज कैसे होगा? यदि आप साहस जुटा पाएं, तो अपने इस अनुभव को कमेंट्स में साझा कर सकते हैं कि आपने अपने भीतर किस गहरे पैटर्न को पहचाना। आपका सत्य किसी और को अपने सत्य को पहचानने का साहस दे सकता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आंतरिक रूप से अमीर है। उसने साधना के द्वारा, जागरूकता के द्वारा अपने इन संस्कारों को देखना सीख लिया है। वह जानता है कि यह केवल मन के पुराने पैटर्न हैं, यह मैं नहीं हूं। वह उस पगडंडी पर चलने के बजाय रुककर उस पगडंडी को सिर्फ देखता है। वह अपनी चेतना के प्रकाश से उसे प्रकाशित करता है। और बुद्ध कहते हैं, जागरूकता का प्रकाश जब किसी संस्कार पर पड़ी डीडीएचता है, तो वह संस्कार अपनी शक्ति खोने लगता है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं और आपको लगता है कि वहां कोई भूत है, तो आप डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बत्ती जलाते हैं, आप देखते हैं कि वहां तो सिर्फ एक कोट टंगा हुआ था। आपका भय तुरंत गायब हो जाता है। जागरूकता भी वही बत्ती है। जब आप अपने दिखावा करने की इच्छा को, अपनी प्रशंसा की भूख को जागरूकता से देखते हैं,
तो आपको समझ आता है कि यह कोई मैं नहीं हूं जो ये सब मांग रहा है। यह तो बस मन का एक पुराना गहरा संस्कार है जो अपना खेल खेल रहा है। जैसे ही यह बोध होता है, आप उस खेल से बाहर आ जाते हैं। आप उस कठपुतली के धागे को काट देते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से अमीर है, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने संस्कारों का गुलाम नहीं बल्कि अपने चित्त का स्वामी बन चुका होता है। वह अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उसकी खुशी का झरना उसके भीतर से ही फूटता है, जो संतोष और शांति के जल से भरा है। इस ज्ञान को समझना और जीवन में उतारना ही मनुष्य होने का सौभाग्य है। हम यहाँ केवल मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। यह एक सत्संग है, सत्य का संग। और सत्य का यह संग जब फैलता है तो वह पूरे समाज की चेतना को ऊपर उठाता है। इस वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो आप इस विचार को ऊर्जा देते हैं। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप ज्ञान के इस दिए को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप स्वयं के प्रति और इस सत्य के मार्ग के प्रति एक प्रतिबद्धता जताते हैं। यह आपका एक छोटा सा कर्म एक बहुत बड़ा सामूहिक पुण्य बन जाता है। इसे एक जिम्मेदारी समझकर करें, एक धर्म समझकर करें। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों ही बहुत कुशल थे। एक मूर्तिकार जब भी कोई मूर्ति बनाता तो उसे गांव के चौराहे पर रख देता और ढिंढोरा पीटता, आओ देखो मैंने कितनी अद्भुत मूर्ति बनाई है, ऐसी कला कहीं नहीं मिलेगी। लोग आते, प्रशंसा करते और वह बहुत प्रसन्न होता। लेकिन अगर कोई कमी निकाल देता तो वह दुखी होकर उस व्यक्ति से झगड़ देने लगता। दूसरा मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाता और उसे चुपचाप मंदिर के एक कोने में रखाता। वह किसी को कुछ नहीं बताता। वह अपनी कला में ही आनंद खोजता था। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्सव और सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी मूर्ति को देख रहा है या नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है या नहीं। एक दिन एक महान राजा उस गांव में आया। उसने दोनों मूर्तिकारों की कला को देखा। पहले मूर्तिकार की मूर्तियां सुंदर थीं, लेकिन उनमें एक बेचैनी झलकती थी, एक मुझे देखो का भाव था। और दूसरे मूर्तिकार की मूर्तियों में एक अद्भुत शांति थी, एक मौन था, एक गहराई थी। राजा ने दूसरे मूर्तिकार को अपना राजमूर्तिकार नियुक्त कर लिया। पहला मूर्तिकार हैरान होकर राजा के पास गया और पूछा, महाराज मेरी कला में क्या कमी थी? मैंने तो अपनी कला का इतना प्रचार भी किया। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारी कला की नीयत में है। तुम मूर्ति प्रशंसा के लिए बनाते हो, इसलिए तुम्हारी कला उथली रह जाती है। वह दूसरा मूर्तिकार आनंद के लिए मूर्ति बनाता है, इसलिए उसकी कला में आत्मा का निवास है। जो चीज आनंद से, प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के की जाती है वही अमर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावा हमारी रचनात्मकता और हमारे असली स्वरूप को भी उथला बना देता है। जब हमारा उद्देश्य प्रशंसा पाना होता है तो हम वह काम करते हैं जो लोगों को पसंद आएगा, न कि वह जो हमारी आत्मा से निकलता है। हम मौलिक होने के बजाय लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी अनूठी पहचान खो देते हैं। जो आंतरिक रूप से अमीर है वह अपने काम में ही पूजा और आनंद खोजता है। उसके लिए कर्म ही फल है। उसे किसी बाहरी मुहर की आवश्यकता नहीं होती। उसका संतोष ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक गृहिणी हो, एक कर्मचारी हो या एक व्यापारी, अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को जांचिए। क्या आप अपना काम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं या उस काम में ही आनंद खोजने के लिए कर रहे हैं? जिस दिन आप अपने काम को दिखावे के बोझ से मुक्त कर देंगे, उसी दिन आपके काम में एक नई गुणवत्ता, एक नई गहराई आ जाएगी। आप काम से थकेंगे नहीं, काम आपको ऊर्जा देगा। और हाँ, मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो सुपर थैंक्स के माध्यम से और हमारी सदस्यता लेकर इस चैनल को, इस मिशन को अपना ठोस समर्थन देते हैं। आपका यह सहयोग हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम बिना किसी समझौते के इस गहरे और शुद्ध ज्ञान को आप तक लाते रहें। आप केवल एक चैनल को नहीं बल्कि एक विचार को, एक क्रांति को पोषित कर रहे हैं। भीतर की अमीरी की क्रांति। आपका यह योगदान अमूल्य है और हम इसके लिए आपके सदा आभारी रहेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। दिखावा भय से भी जन्म लेता है। कौन सा भय? साधारण दिखने का भय, भीड़ में खो जाने का भय, महत्वहीन समझे जाने का भय। यह भय इतना गहरा होता है कि व्यक्ति इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह महंगे ब्रांड पहनता है ताकि लोग उसे अमीर समझें।
वह ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी समझ से बाहर है, ताकि लोग उसे बुद्धिमान समझें। वह उन पार्टियों और जगहों पर जाता है जहां उसका मन नहीं लगता, सिर्फ इसलिए ताकि वह एक विशेष वर्ग का हिस्सा दिख सके। यह सब उस गहरे भय को ढकने का एक प्रयास है। लेकिन तथागत कहते हैं, भय को ढकने से वह बढ़ता है, घटता नहीं। भय से मुक्ति का एक ही उपाय है, उसका सामना करना। जो आंतरिक रूप से समृद्ध व्यक्ति है, वह साधारण होने से डरता नहीं है। वह जानता है कि हर महान चीज साधारण ही होती है। सूरज रोज साधारण रूप से उगता है, फूल साधारण रूप से खिलते हैं, नदी साधारण रूप से बहती है। असाधारण होने की कोशिश में ही सारी जटिलता और दुख है। सहज और साधारण होने में ही परम शांति और सौंदर्य है। उसे भिड्ड में खो जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर उस केंद्र को पा लिया है जो कभी नहीं खो सकता। उसे किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने असली स्वरूप को जान लिया है जो सभी पहचानों से परे है। तो अगली बार जब आपके मन में साधारण दिखने का भय उठे, तो उस भय से भागिए मत, रुकिए और उसका सामना कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं साधारण दिखूं तो क्या हो जाएगा? अगर लोग मुझे महत्व न दें तो क्या बिगड़ जाएगा? आप पाएंगे कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका अस्तित्व किसी की राय से कम या ज्यादा नहीं होता। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह बोध आपको एक असीम शक्ति और निर्भयता प्रदान करेगा। यह यात्रा स्वयं को जानने की है, स्वयं को स्वीकार करने की है। यह उन सभी मुखौटों को उतार फेंकने की है जो हमने समाज के डर से पहन रखे हैं। और जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं, तो जो मौलिक चेहरा सामने आता है, वह इतना सुंदर, इतना मासूम, इतना तेजस्वी होता है कि उसे किसी बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं पड़े रहती। उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बन जाती है। और इस सादगी को पाना, इस सहजता में जीना, यही तो बुद्धत्व का मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए हमें मन की एक और गहरी ग्रंथि को समझना होगा, जिसे कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। कैसे यह आसक्ति हमें वस्तुओं और पहचानों से बांधती है और हमें दिखावे के दलदल में धकेलती है। यह एक और गहरा रहस्य है, जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आसक्ति यानी चिपकाव का भाव, मन का वह गोंद है जो हमें हर उस चीज से चिपका देता है जिससे हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यह आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है और यही दिखावे की प्रवृत्ति को ईंधन देती है। जब हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरी उपाधि है, तो हम केवल एक तथ्य नहीं बता रहे होते। हम अपनी पहचान का, अपने मैं का एक हिस्सा उन वस्तुओं या उपलब्धियों में निवेश कर रहे होते हैं। अब वह कार सिर्फ एक कार नहीं रहती, वह मैं बन जाती है। वह घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, वह मेरी हैसियत बन जाता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। चूंकि हमने अपनी पहचान उन बाहरी अनित्य यानी बदलने वाली और नष्ट होने वाली चीजों से जोड़ ढली है, तो अब हमें हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं ये चीजें हमसे छिन न जाएं। अगर कार पर एक खरोंच भी आ जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे चोट हमारे शरीर पर लगी हो। अगर कोई हमारे घर की आलोचना कर दे तो हमें लगता है कि यह हमारा व्यक्तिगत अपमान है। हम उन चीजों के मालिक नहीं रहते, वे चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। हम उनकी रक्षा करने वाले चौकीदार बन जाते हैं। और दिखावा इस आसक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। जब हम अपनी कार या अपने घर का प्रदर्शन करते हैं, तो हम असल में उस बाहरी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम दुनिया से अपनी इस विस्तारित मैं के लिए स्वीकृति मांग रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी चीजों की प्रशंसा करें, ताकि हमें यह महसूस हो कि हमारा मैं, हमारी पहचान मूल्यवान है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम जितना उलझते हैं, उतना ही भीतर से खोखले होते जाते हैं। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी गहरी आसक्ति है? वह क्या है जिसके छिन जाने का विचार ही आपको बेचैन कर देता है? वह चीज, वह व्यक्ति या वह पदवी ही आपकी सबसे कमजोर नस है। और जब तक आप उस नस को अपनी आसक्ति से मजबूत करते रहेंगे, संसार उस पर चोट करके आपको नचाता रहेगा। अपने सबसे बड़े अटैचमेंट को पहचानना और कमेंट्स में लिखना, यदि आप सहज हों, एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। यह स्वीकारोक्ति ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। अब उस व्यक्ति को देखिए जो आंतरिक रूप से अमीर है। बुद्ध ने उसे अनासक्त कहा। अनासक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास कुछ होता नहीं या वह चीजों का उपयोग नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि वह चीजों का उपयोग तो करता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ देता।
वह घर में रहता है, लेकिन घर उसके भीतर नहीं रहता। वह कार चलाता है, लेकिन कार उसे नहीं चलाती। वह जानता है कि यह सब कुछ एक प्रवाह है, एक लीला है। आज है, कल नहीं होगा। वह इस सत्य को स्वीकार करके जीता है। इसलिए जब उसके पास कुछ होता है तो वह उसका आनंद लेता है, लेकिन अहंकार नहीं करता। और जब वह चीज चली जाती है तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मैं तो उस चीज से जुड़ा ही नहीं था। उसकी शांति और आनंद का स्रोत उसके भीतर है, जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह एक कमल के पत्ते की तरह होता है, जो रहता तो पानी में है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे भिगो नहीं पाती। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यही असली अमीरी है, यही असली स्वतंत्रता है। इस अनासक्ति को विकसित करने का अभ्यास ही ध्यान है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं या अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन के इस चिपकने वाले स्वभाव को देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे मन हर विचार, हर भावना, हर वस्तु से चिपकने की कोशिश करता है, और सिर्फ देखने मात्र से, बिना कोई संघर्ष किए, यह चिपकने की आदत कमजोर पड़ने लगती है। हम चीजों और अपने बीच एक खाली स्थान, एक स्पेस बनाना सीख जाते हैं, और इसी स्पेस में शांति का वास होता है। आइए इस गहरी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सोने के कंगन और साधु की शांति। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आसक्ति और अहंकार का कारण थे उसके सोने के मोटे मोटे कंगन, जो वह हर समय अपनी कलाई में पहने रहता था। वह जहां भी जाता, जानबूझकर अपने हाथ ऐसे हिलाता कि कंगनों की खनक सबको सुनाई दे। यह खनक उसे अपनी अमीरी और महत्व का एहसास कराती थी। एक दिन उस नगर के बाहर एक साधु आकर ठहरे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव रहता है। सेठ भी उनके दर्शन करने गया। उसने साधु को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते हुए भी उसका ध्यान अपने कंगनों की खनक पर ही था। वह चाहता था कि साधु उसके कंगनों को देखें और उसकी अमीरी से प्रभावित हों। साधु ने आंखें खोली और सेठ की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में बहुत शोर है। सेठ को लगा कि साधु उसके कंगनों की खनक की बात कर रहे हैं। उसने गर्व से कहा, हाँ महाराज, ये तो अमीरी का शोर है। जिसके पास कुछ होता है उसी के जीवन में तो खनक होती है। साधु फिर मुस्कुराए और बोले, मैं इन बाहरी कंगनों के शोर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भीतर के शोर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे मन में हर समय यह चिंता खनकती रहती है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं या नहीं। तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग तुम्हारे कंगनों की खनक सुन रहे हैं। तुम इन कंगनों के स्वामी नहीं, इनके बंदी हो। सेठ को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने इसे अपना अपमान समझा और वहां से उठकर चला गया। लेकिन साधु के शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभ गए थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार साधु की बात याद आती रही, तुम इन कंगनों के बंदी हो। उसने महसूस किया कि साधु ने सच ही कहा था। जब से उसने ये कंगन पहने हैं, उसे कभी गहरी नींद नहीं आई। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई इन्हें चुरा न ले। वह लोगों से इसलिए मिलता है ताकि उन्हें कंगन दिखा सके। उसकी सारी खुशी इन बेजान सोने के टुकड़ों पर आकर टिक गई थी। अगली सुबह वह फिर साधु के पास गया। इस बार उसके हाथों में वे कंगन नहीं थे। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में इन कंगनों का बंदी था। आज मैंने इन्हें उतार दिया है और मुझे ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा है जैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। मेरे मन का सारा शोर शांत हो गया है। कृपया मुझे बताएं, वह असली दौलत कैसे पाऊं जो कोई छीन न सके और जिसका कोई शोर न हो। साधु ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, वत्स, तुमने उस दौलत को पाने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। जिस क्षण तुमने अपनी आसक्ति को पहचान कर उसे त्यागा, उसी क्षण तुमने अपने भीतर की शांति को पा लिया। असली दौलत बाहर नहीं, इसी शांति में है, इसी संतोष में है, इसी अनासक्त भाव में है। यह कहानी हम सबको एक बहुत गहरा संदेश देती है। हमारे जीवन में भी ऐसे न जाने कितने सोने के कंगन हैं। हमारी पदवी, हमारी डिग्रियां, हमारे रिश्ते, हमारी सामाजिक छवि, जिनसे हमने अपनी पहचान को बांध रखा है, और हम दिन रात उन्हीं की खनक पैदा करने में, उन्हीं का शोर मचाने में लगे रहते हैं, यह जाने बिना कि वे ही हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, यह ज्ञान यात्रा एक सामूहिक यात्रा है। यह बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार हम सबका है। इस परिवार को और बढ़ा और
मजबूत बनाना हम सबका सामूहिक कर्म है। जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और नए लोगों को इस परिवार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप केवल एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे होते, आप एक और आत्मा को सत्य के मार्ग पर लाने का पुण्य कर्म कर रहे होते हैं। आप धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। तो इस पुण्य कर्म में पीछे न रहें। हर एक व्यक्ति कम से कम एक और व्यक्ति को इस परिवार से जोड़ दे, यह संकल्प लें। देखिए फिर यह सकारात्मकता की लहर कहां तक पहुंचती है। अब प्रश्न उठता है कि इस आसक्ति से, इस आंतरिक गरीबी से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। क्या इसका कोई निश्चित मार्ग है? हाँ, है। तथागत बुद्ध ने इसका पूरा विज्ञान दिया, जिसे उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। यह 8 अंगों वाला, 8 कदमों वाला एक ऐसा मार्ग है जो दुख के कारण यानी तृष्णा और आसक्ति को जड्डीडीडीएच से मिटाकर परम शांति यानी निर्वाण तक ले जाता है। इसका पहला कदम है सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। यह समझना कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत। यह जानना कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। आज हम जो यह चर्चा कर रहे हैं, यह सम्यक दृष्टि को विकसित करने का ही एक प्रयास है। दूसरा कदम है सम्यक संकल्प यानी सही इरादा। एक बार जब समझ आ जाती है तो फिर एक दृढ़ संकल्प लेना होता है कि मैं इस दिखावे, आसक्ति और अहंकार के मार्ग को छोड़ डचकर सादगी, संतोष और करुणा के मार्ग पर चलूंगा। यह यात्रा केवल बौद्धिक समझ पर नहीं रुकती। यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है जिसमें आपकी वाणी, आपके कर्म, आपकी आजीविका, आपके प्रयास, आपकी जागरूकता और आपका ध्यान सब कुछ शामिल होता है। जब जीवन के ये सभी 8 अंग एक साथ एक लय में सध जाते हैं, तभी व्यक्ति उस परम अवस्था को उपलब्ध होता है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व का आनंद शेष रह जाता है। और यह आनंद कैसा होता है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से अछूता रहता है। वह हर कर्म करता है लेकिन कर्म के फल से नहीं बंधता। वह सबसे प्रेम करता है लेकिन किसी की आसक्ति में नहीं पड़ी देता। यह एक ऐसी पहेली है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही जाना जा सकता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही जाना जा सकता है। और उस अनुभव के मार्ग पर चलने के लिए ही तथागत ने हमें जीवन जीने की एक पूरी कला, एक पूरा विज्ञान दिया। यह कोई कर्मकांड नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, बल्कि अपने ही मन को समझने और रूपांतरित करने का एक व्यावहारिक नक्शा है। जब हमने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात की तो हमने बीज बो दिया। हमने यह समझ लिया कि असली समस्या कहां है और उसे सुलझाने का इरादा कर लिया। लेकिन बीज बो देना ही काफी नहीं होता, उसे सींचना पड़ दिया है, उसकी देखभाल करनी पड़ देती है। यह देखभाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे हर क्षण में होती है। और इसका अगला चरण है सम्यक वाणी यानी सही वाणी, सही बोल। हमारी वाणी हमारे भीतर का सबसे बड़ा आईना है। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट सुनकर उसके मन की अवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली और असुरक्षित है, उसकी वाणी में आपको 4 बातें प्रमुखता से मिलेंगी। पहली, आत्म प्रशंसा। वह हर बात को घुमा फिराकर अपने ऊपर ले आएगा। मैं ऐसा हूं, मैंने यह किया, मेरे पास यह है। उसकी बातचीत का केंद्र हमेशा मैं होता है। दूसरी, परनिंदा। अपने मैं को बड्ढा दिखाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को छोटा दिखाना। तो वह दूसरों की बुराई करेगा, उनकी कमियां गिनाएगा, उनकी सफलता में दोष निकालेगा। ऐसा करके उसे क्षणिक रूप से यह महसूस होता है कि वह उनसे बेहतर है। तीसरी, व्यर्थ की बातें। वह घंटों तक ऐसी बातें कर सकता है जिनका कोई सार नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। यह केवल मन के खालीपन को भरने के लिए शब्दों का शोर है, ताकि उसे अपने भीतर की खामोशी और अकेलेपन का सामना न करना पड़ दे। और चौथी, झूठ या अतिशयोक्ति। वह अपनी बातों को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा ताकि सुनने वाले उससे प्रभावित हों। यह झूठ भी उसी आंतरिक गरीबी से उपजता है जो सच के बल पर खड्डा नहीं हो सकता। अब आप अपनी वाणी का विश्लेषण कीजिए। दिन भर में आप जो बोलते हैं, उसमें इन 4 में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है? क्या आपकी वाणी आपके अहंकार को पोषित करती है या दूसरों के हृदय में प्रेम और शांति का संचार करती है? यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी वह पहला द्वार है जहां से हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा व्यर्थ होती है। अब उस व्यक्ति को देखिए जो आंतरिक रूप से अमीर है। उसकी वाणी कैसी होगी? उसकी वाणी में सत्य होगा, लेकिन वह सत्य प्रिय होगा।
वह सच भी इस ढंग से कहेगा कि किसी को चोट न पहुंचे। उसकी वाणी में मिठास होगी, करुणा होगी। वह दूसरों की प्रशंसा करेगा, उनके अच्छे गुणों को देखेगा और उन्हें उजागर करेगा। वह कम बोलेगा, लेकिन जो भी बोलेगा वह सारगर्भित होगा। उसकी खामोशी भी उतनी ही वाचाल होगी जितने उसके शब्द। वह अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करेगा, उसके कर्म स्वयं बोलेंगे। उसकी वाणी एक शांत नदी की तरह होगी, जो शोर नहीं करती लेकिन सबको शीतलता देती है। इस सम्यक वाणी को साधना कोई एक दिन का काम नहीं, इसके लिए जागरूकता चाहिए। जब भी आप कुछ बोलने जाएं, तो एक क्षण के लिए रुकें और खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह करुणापूर्ण है? अगर इन तीनों का उत्तर हां में हो, तभी बोलें। अन्यथा मौन का अमृत पिएं। मौन आपको वह ऊर्जा देगा जो दिखावे के शोर में नष्ट हो जाती है। वाणी के बाद आता है सम्यक कर्म, यानी सही कर्म, सही एक्शन। हमारे कर्म हमारी वाणी से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दिखावा करने वाला व्यक्ति कर्म भी दिखावे के लिए ही करता है। वह दान देगा तो पहले 10 फोटोग्राफर बुलाएगा। वह किसी की मदद करेगा तो 100 लोगों को बताएगा। उसका उद्देश्य सेवा करना नहीं, बल्कि सेवा करते हुए दिखना होता है। उसके कर्मों के पीछे एक गहरी अपेक्षा छिपी होती है, प्रशंसा की, सम्मान की, प्रसिद्धि की। यह कर्म नहीं, एक सौदा है। इसके विपरीत जो भीतर से समृद्ध है, उसका कर्म निष्काम होता है। वह नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत पर जीता है। उसकी मदद एक गुप्त दान की तरह होती है, जहां दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। उसके कर्मों में कोई अपेक्षा नहीं होती। कर्म करना ही अपने आप में एक आनंद होता है। जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, यह उसका स्वभाव है। वह यह नहीं देखता कि कोई उसकी सुगंध ले रहा है या नहीं। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति के कर्म भी सहज रूप से करुणा और प्रेम से निकलते हैं। क्या आपके कर्मों के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है? क्या आप कुछ करते हुए यह सोचते हैं कि इससे आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या छवि बनेगी? अपने कर्मों की नीयत को जांचना ही सम्यक कर्म की साधना है। और इस साधना में, इस ज्ञान यज्ञ में, आपका एक छोटा सा कर्म बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो को एक लाइक देना, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना, यह भी एक सम्यक कर्म है। यह ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का कर्म है। यह उन लोगों तक बुद्ध की करुणा पहुंचाने का कर्म है जो शायद अपने जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। इस कर्म को करने में संकोच न करें। यह आपकी ओर से मानवता के लिए एक छोटी सी सेवा है। और जो लोग सुपर थैंक्स और सदस्यता के माध्यम से इस धर्म कार्य में आर्थिक आहुति देते हैं, वे तो इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं। आपका यह सहयोग इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्य की यह आवाज कभी धीमी न पड़ जाए। यह ज्ञान गंगा बिना किसी रुकावट के बहती रहे। हम आपके इस मौन और निष्काम कर्म के लिए हृदय की गहराइयों से आपके आभारी हैं। वाणी और कर्म के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है सम्यक आजीविका, यानी सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति ऐसी नौकरी या ऐसा व्यापार कर सकता है जो उसे बहुत धन और प्रसिद्धि दे, लेकिन अगर वह काम दूसरों को हानि पहुंचाता हो, जैसे नशीले पदार्थों का व्यापार, हथियारों का व्यापार या ऐसा कोई भी काम जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो, तो वह धन उसे कभी आंतरिक शांति नहीं दे सकता। उस धन से खरीदी हुई हर वस्तु, हर सुविधा उसके मन में एक अपराध बोध पैदा करेगी, और उस अपराध बोध को दबाने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह कितना सफल और अच्छा इंसान है, वह और ज्यादा दिखावा करेगा। वह बड्ढे बड्ढे दान देगा, बड्ढी बड्ढी पार्टियां देगा, लेकिन यह सब उसके भीतर के जहर को ढकने का एक असफल प्रयास होगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईमानदारी से, नैतिकता से अपनी आजीविका कमाता है, भले ही वह कम हो, उसके मन में एक गहरी शांति और संतोष होता है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी मेहनत की रोटी उसे जो तृप्ति देती है, वह बेईमानी के 56 भोग में भी नहीं मिल सकती। वह रात को चैन की नींद सोता है क्योंकि उसका जमीर साफ होता है। उसकी सादगी में भी एक राजसीपन होता है क्योंकि वह अपने मन का राजा होता है। तो अपने काम को देखिए, अपनी आजीविका को देखिए। क्या आपका काम दुनिया में सुंदरता, अच्छाई और प्रेम बढ़ा रहा है या पीड़ा और शोषण? क्या आप अपने काम के बाद ऊर्जावान और गौरवान्वित महसूस करते हैं या थका हुआ और खाली? यह प्रश्न आपको सही आजीविका की ओर ले जाएगा। अब तक हमने बाहरी जीवन को साधने की बात की। हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारी आजीविका, ये नींव है, लेकिन असली काम तो मन की भीतरी दुनिया में होना है। और इसके लिए बुद्ध ने 3 अंतिम और सबसे गहरे चरण
बताए। सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक प्रयास का अर्थ है एक जागरूक प्रयास। किस बात का प्रयास? 4 बातों का। पहला, अपने भीतर जो बुरे नकारात्मक विचार और आदतें हैं उन्हें पैदा ही ना होने देना। दूसरा, अगर वे पैदा हो भी जाएं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना, उन पर ध्यान न देना। तीसरा, अपने भीतर जो अच्छे सकारात्मक गुण अभी नहीं है उन्हें पैदा करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे गुण पहले से हैं उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। यह एक माली की तरह अपने मन के बगीचे की देखभाल करना है। दिखावा करने का विचार, ईर्ष्या का विचार, ये सब खरपतवार की तरह है। सम्यक प्रयास का अर्थ है इस खरपतवार को देखते ही उखाड़ फेंकना और संतोष का, करुणा का, सादगी का बीज बोना और उसे रोज जागरूकता के पानी से सींचना। जो व्यक्ति यह साधना करता है उसका मन धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे की तरह बन जाता है जहां शांति और आनंद के फूल खिलते हैं। उसे फिर बाहर की दुनिया से कुछ मांगने की, कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वह आत्मनिर्भर हो जाता है। इस साधना के पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका हर एक कमेंट इस डिजिटल आकाश में एक तारे की तरह चमकता है जो औरों को भी इस प्रकाश की ओर आकर्षित करता है। सम्यक प्रयास के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, सम्यक स्मृति, जिसे हम माइंडफुलनेस या जागरूकता भी कहते हैं। इसका अर्थ है अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे चिपके या उनसे दूर भागे, बस एक साक्षी की तरह देखना। जब दिखावा करने की इच्छा मन में उठती है तो साधारण व्यक्ति या तो उसके साथ बह जाता है या उससे लड़ने लगता है, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति न तो बहता है न लड़ता है। वह बस उस इच्छा को एक विचार के रूप में देखता है। अच्छा, मन में प्रशंसा पाने की इच्छा उठी है, वह बस उसे देख रहा है। और बुद्ध का विज्ञान यह है कि जिस चीज को भी तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पूरी जागरूकता से देख लेते हो, वह अपनी शक्ति खो देती है। वह एक बादल की तरह आती है और चली जाती है, तुम पर कोई निशान नहीं छोड़ देती। यह है असली स्वतंत्रता का सूत्र। जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप उनके गुलाम नहीं बनेंगे। आप स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने केंद्र में स्थित रहेंगे। यह जागरूकता ही वह तलवार है जो आसक्ति की उन सभी रस्सियों को काट देती है जो हमें बाहरी दुनिया से बांधती है। और जब यह जागरूकता, यह साक्षी भाव गहरा होता जाता है, जब हम लंबे समय तक अपने केंद्र में टिकना सीख जाते हैं, तब इस मार्ग का अंतिम फूल खिलता है जिसे कहते हैं सम्यक समाधि, यानी चित्त की परम एकाग्रता, मन की वह अवस्था जो पूरी तरह शांत, स्थिर और निर्मल है। यह उस झील की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। और ऐसी शांत झील ही आकाश के चांद को, ब्रह्मांड के सत्य को हूबहू प्रतिबिंबित कर सकती है। इसी समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने असली स्वरूप का अनुभव करता है जो इस शरीर और मन से परे है। वह उस परम शांति को छू लेता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है, और जिसने उस अमृत को छक लिया उसके लिए संसार के सारे खजाने, सारी प्रशंसा, सारी पदवियां धूल के समान हो जाती हैं। उसे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसने वह पा लिया है जिससे बद्धा और कुछ है ही नहीं। उसका होना ही उसका एकमात्र परिचय बन जाता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बद्धा उपदेश बन जाती है। यह है वह पूरा मार्ग, वह पूरी यात्रा जो एक भीतर से गरीब, दिखावा करने वाले, अशांत व्यक्ति को एक आंतरिक रूप से अमीर, शांत और मुक्त आत्मा में रूपांतरित कर देती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह एक जिया हुआ सत्य है जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। यह मार्ग आपके लिए भी खुला है। बस पहला कदम बढ़ाने का संकल्प चाहिए। नमो बुद्धाया। कला सीख जाते हैं तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप उनके गुलाम नहीं बनेंगे। आप स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने केंद्र में स्थित रहेंगे। यह जागरूकता ही वह तलवार है जो आसक्ति की उन सभी रस्सियों को काट देती है जो हमें बाहरी दुनिया से बांधती है। और जब यह जागरूकता, यह साक्षी भाव गहरा होता जाता है, जब हम लंबे समय तक अपने केंद्र में टिकना सीख जाते हैं, तब इस मार्ग का अंतिम फूल खिलता है जिसे कहते हैं सम्यक समाधि, यानी चित्त की परम एकाग्रता, मन की वह अवस्था जो पूरी तरह शांत, स्थिर और निर्मल है। यह उस झील की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं।
और ऐसी शांत झील ही आकाश के चांद को, ब्रह्मांड के सत्य को हूबहू प्रतिबिंबित कर सकती है। इसी समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने असली स्वरूप का अनुभव करता है, जो इस शरीर और मन से परे है। वह उस परम शांति को छू लेता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है, और जिसने उस अमृत को छक लिया, उसके लिए संसार के सारे खजाने, सारी प्रशंसा, सारी पदवियां धूल के समान हो जाती हैं। उसे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसने वह पा लिया है जिससे बद्धा और कुछ है ही नहीं। उसका होना ही उसका एकमात्र परिचय बन जाता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बद्धा उपदेश बन जाती है। यह है वह पूरा मार्ग, वह पूरी यात्रा जो एक भीतर से गरीब, दिखावा करने वाले, अशांत व्यक्ति को एक आंतरिक रूप से अमीर, शांत और मुक्त आत्मा में रूपांतरित कर देती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह एक जिया हुआ सत्य है जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। यह मार्ग आपके लिए भी खुला है। बस पहला कदम बढ़ाने का संकल्प चाहिए। नमोह बुद्धाया रूप से बहती है। असाधारण होने की कोशिश में ही सारी जटिलता और दुख है। सहज और साधारण होने में ही परम शांति और सौंदर्य है। उसे भिड्ड में खो जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर उस केंद्र को पा लिया है जो कभी नहीं खो सकता। उसे किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने असली स्वरूप को जान लिया है जो सभी पहचानों से परे है। तो अगली बार जब आपके मन में साधारण दिखने का भय उठे, तो उस भय से भागिए मत, रुकिए और उसका सामना कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं साधारण दिखूं तो क्या हो जाएगा? अगर लोग मुझे महत्व न दें तो क्या बिगड़ जाएगा? आप पाएंगे कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका अस्तित्व किसी की राय से कम या ज्यादा नहीं होता। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह बोध आपको एक असीम शक्ति और निर्भयता प्रदान करेगा। यह यात्रा स्वयं को जानने की है, स्वयं को स्वीकार करने की है। यह उन सभी मुखौटों को उतार फेंकने की है जो हमने समाज के डर से पहन रखे हैं। और जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं, तो जो मौलिक चेहरा सामने आता है वह इतना सुंदर, इतना मासूम, इतना तेजस्वी होता है कि उसे किसी बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं पड़े देती। उसकी सादगी ही उसका सबसे बद्धा आभूषण बन जाती है। और इस सादगी को पाना, इस सहजता में जीना, यही तो बुद्धत्व का मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए हमें मन की एक और गहरी ग्रंथि को समझना होगा, जिसे कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। कैसे यह आसक्ति हमें वस्तुओं और पहचानों से बांधती है और हमें दिखावे के दलदल में धकेलती है। यह एक और गहरा रहस्य है जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आसक्ति यानी चिपकाव का भाव, मन का वह गोंद है जो हमें हर उस चीज से चिपका देता है जिससे हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यह आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है और यही दिखावे की प्रवृत्ति को ईंधन देती है। जब हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरी उपाधि है, तो हम केवल एक तथ्य नहीं बता रहे होते। हम अपनी पहचान का, अपने मैं का एक हिस्सा उन वस्तुओं या उपलब्धियों में निवेश कर रहे होते हैं। अब वह कार सिर्फ एक कार नहीं रहती, वह मैं बन जाती है। वह घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, वह मेरी हैसियत बन जाता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। चूंकि हमने अपनी पहचान उन बाहरी अनित्य यानी बदलने वाली और नष्ट होने वाली चीजों से जोड़ ढली है, तो अब हमें हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं ये चीजें हमसे छिन न जाएं। अगर कार पर एक खरोंच भी आ जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे चोट हमारे शरीर पर लगी हो। अगर कोई हमारे घर की आलोचना कर दे तो हमें लगता है कि यह हमारा व्यक्तिगत अपमान है। हम उन चीजों के मालिक नहीं रहते, वे चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। हम उनकी रक्षा करने वाले चौकीदार बन जाते हैं। और दिखावा इस आसक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। जब हम अपनी कार या अपने घर का प्रदर्शन करते हैं तो हम असल में उस बाहरी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम दुनिया से अपनी इस विस्तारित मैं के लिए स्वीकृति मांग रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी चीजों की प्रशंसा करें ताकि हमें यह महसूस हो कि हमारा मैं, हमारी पहचान मूल्यवान है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम जितना उलझते हैं उतना ही भीतर से खोखले होते जाते हैं। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी गहरी आसक्ति है? वह क्या है जिसके छिन जाने का विचार ही आपको बेचैन कर देता है? वाह पर निर्भर करती है कि कितने लोग तुम्हारे कंगनों की खनक सुन रहे हैं। तुम इन कंगनों के स्वामी नहीं, इनके बंदी हो। सेठ को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने इसे अपना अपमान समझा और वहां से उठकर चला गया।
लेकिन साधु के शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभ गए थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार साधु की बात याद आती रही। तुम इन कंगनों के बंदी हो। उसने महसूस किया कि साधु ने सच ही कहा था। जब से उसने ये कंगन पहने हैं, उसे कभी गहरी नींद नहीं आई। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई इन्हें चुरा न ले। वह लोगों से इसलिए मिलता है ताकि उन्हें कंगन दिखा सके। उसकी सारी खुशी इन बेजान सोने के टुकड़ों पर आकर टिक गई थी। अगली सुबह वह फिर साधु के पास गया। इस बार उसके हाथों में वे कंगन नहीं थे। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में इन कंगनों का बंदी था। आज मैंने इन्हें उतार दिया है और मुझे ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा है जैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। मेरे मन का सारा शोर शांत हो गया है। कृपया मुझे बताएं, वह असली दौलत कैसे पाऊं जो कोई छीन न सके और जिसका कोई शोर न हो। साधु ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, वत्स, तुमने उस दौलत को पाने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। जिस क्षण तुमने अपनी आसक्ति को पहचान कर उसे त्यागा, उसी क्षण तुमने अपने भीतर की शांति को पा लिया। असली दौलत बाहर नहीं, इसी शांति में है, इसी संतोष में है, इसी अनासक्त भाव में है। यह कहानी हम सबको एक बहुत गहरा संदेश देती है। हमारे जीवन में भी ऐसे न जाने कितने सोने के कंगन हैं। हमारी पदवी, हमारी डिग्रियां, हमारे रिश्ते, हमारी सामाजिक छवि, जिनसे हमने अपनी पहचान को बांध रखा है, और हम दिन रात उन्हीं की खनक पैदा करने में, उन्हीं का शोर मचाने में लगे रहते हैं, यह जाने बिना कि वे ही हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, यह ज्ञान यात्रा एक सामूहिक यात्रा है। यह बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार हम सबका है। इस परिवार को और बढ़ा और मजबूत बनाना हम सबका सामूहिक कर्म है। जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और नए लोगों को इस परिवार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप केवल एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे होते, आप एक और आत्मा को सत्य के मार्ग पर लाने का पुण्य कर्म कर रहे होते हैं। आप धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। तो इस पुण्य कर्म में पीछे न रहें। हर एक व्यक्ति कम से कम एक और व्यक्ति को इस परिवार से जोड़ दे, यह संकल्प लें। देखिए फिर यह सकारात्मकता की लहर कहां तक पहुंचती है। अब प्रश्न उठता है कि इस आसक्ति से, इस आंतरिक गरीबी से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। क्या इसका कोई निश्चित मार्ग है? हां, है। तथागत बुद्ध ने इसका पूरा विज्ञान दिया, जिसे उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। यह 8 अंगों वाला, 8 कदमों वाला एक ऐसा मार्ग है जो दुख के कारण यानी तृष्णा और आसक्ति को जड्डीडीडीएच से मिटाकर परम शांति यानी निर्वाण तक ले जाता है। इसका पहला कदम है सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। यह समझना कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत। यह जानना कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। आज हम जो यह चर्चा कर रहे हैं, यह सम्यक दृष्टि को विकसित करने का ही एक प्रयास है। दूसरा कदम है सम्यक संकल्प यानी सही इरादा। एक बार जब समझ आ जाती है तो फिर एक दृढ़ संकल्प लेना होता है कि मैं इस दिखावे, आसक्ति और अहंकार के मार्ग को छोड़ डचकर सादगी, संतोष और करुणा के मार्ग पर चलूंगा। जो भी बोलेगा वह सारगर्भित होगा। उसकी खामोशी भी उतनी ही वाचाल होगी जितने उसके शब्द। वह अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करेगा, उसके कर्म स्वयं बोलेंगे। उसकी वाणी एक शांत नदी की तरह होगी जो शोर नहीं करती लेकिन सबको शीतलता देती है। इस सम्यक वाणी को साधना कोई एक दिन का काम नहीं, इसके लिए जागरूकता चाहिए। जब भी आप कुछ बोलने जाएं तो एक क्षण के लिए रुकें और खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह करुणापूर्ण है? अगर इन तीनों का उत्तर हां में हो तभी बोलें, अन्यथा मौन का अमृत पिएं। मौन आपको वह ऊर्जा देगा जो दिखावे के शोर में नष्ट हो जाती है। वाणी के बाद आता है सम्यक कर्म यानी सही कर्म, सही एक्शन। हमारे कर्म हमारी वाणी से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दिखावा करने वाला व्यक्ति कर्म भी दिखावे के लिए ही करता है। वह दान देगा तो पहले 10 फोटोग्राफर बुलाएगा। वह किसी की मदद करेगा तो 100 लोगों को बताएगा। उसका उद्देश्य सेवा करना नहीं बल्कि सेवा करते हुए दिखना होता है। उसके कर्मों के पीछे एक गहरी अपेक्षा छिपी होती है, प्रशंसा की, सम्मान की, प्रसिद्धि की। यह कर्म नहीं, एक सौदा है। इसके विपरीत जो भीतर से समृद्ध है उसका कर्म निष्काम होता है। वह नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत पर जीता है। उसकी मदद एक गुप्त दान की तरह होती है जहां दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। उसके कर्मों में कोई अपेक्षा नहीं होती। कर्म करना ही अपने आप में एक आनंद होता है। जैसे फूल सुगंध बिखेरता है,
यह उसका स्वभाव है। वह यह नहीं देखता कि कोई उसकी सुगंध ले रहा है या नहीं। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति के कर्म भी सहज रूप से करुणा और प्रेम से निकलते हैं। क्या आपके कर्मों के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है? क्या आप कुछ करते हुए यह सोचते हैं कि इससे आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या छवि बनेगी? अपने कर्मों की नीयत को जांचना ही सम्यक कर्म की साधना है। और इस साधना में, इस ज्ञान यज्ञ में आपका एक छोटा सा कर्म बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो को एक लाइक देना, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना, यह भी एक सम्यक कर्म है। यह ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का कर्म है। यह उन लोगों तक बुद्ध की करुणा पहुंचाने का कर्म है जो शायद अपने जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। इस कर्म को करने में संकोच न करें। यह आपकी ओर से मानवता के लिए एक छोटी सी सेवा है। और जो लोग सुपर थैंक्स और सदस्यता के माध्यम से इस धर्म कार्य में आर्थिक आहुति देते हैं, वे तो इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं। आपका यह सहयोग इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्य की यह आवाज कभी धीमी न पड़ जाए। यह ज्ञान गंगा बिना किसी रुकावट के बहती रहे। हम आपके इस मौन और निष्काम कर्म के लिए हृदय की गहराइयों से आपके आभारी हैं। वाणी और कर्म के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सम्यक आजीविका, यानी सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति ऐसी नौकरी या ऐसा व्यापार कर सकता है जो उसे बहुत धन और प्रसिद्धि दे, लेकिन अगर वह काम दूसरों को हानि पहुंचाता हो, जैसे नशीले पदार्थों का व्यापार, हथियारों का व्यापार या ऐसा कोई भी काम जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो, तो वह धन उसे कभी आंतरिक शांति नहीं दे सकता। उस धन से खरीदी हुई हर वस्तु, हर सुविधा उसके मन में एक अपराध बोध पैदा करेगी, और उस अपराध बोध को दबाने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह कितना सफल और या नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है या नहीं। एक दिन एक महान राजा उस गांव में आया। उसने दोनों मूर्तिकारों की कला को देखा। पहले मूर्तिकार की मूर्तियां सुंदर थीं, लेकिन उनमें एक बेचैनी झलकती थी, एक मुझे देखो का भाव था। और दूसरे मूर्तिकार की मूर्तियों में एक अद्भुत शांति थी, एक मौन था, एक गहराई थी। राजा ने दूसरे मूर्तिकार को अपना राजमूर्तिकार नियुक्त कर लिया। पहला मूर्तिकार हैरान होकर राजा के पास गया और पूछा, महाराज, मेरी कला में क्या कमी थी? मैंने तो अपनी कला का इतना प्रचार भी किया। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारी कला की नीयत में है। तुम मूर्ति प्रशंसा के लिए बनाते हो, इसलिए तुम्हारी कला उथली रह जाती है। वह दूसरा मूर्तिकार आनंद के लिए मूर्ति बनाता है, इसलिए उसकी कला में आत्मा का निवास है। जो चीज आनंद से, प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के की जाती है, वही अमर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावा हमारी रचनात्मकता और हमारे असली स्वरूप को भी उथला बना देता है। जब हमारा उद्देश्य प्रशंसा पाना होता है, तो हम वह काम करते हैं जो लोगों को पसंद आएगा, न कि वह जो हमारी आत्मा से निकलता है। हम मौलिक होने के बजाय लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपनी अनूठी पहचान खो देते हैं। जो आंतरिक रूप से अमीर है, वह अपने काम में ही पूजा और आनंद खोजता है। उसके लिए कर्म ही फल है। उसे किसी बाहरी मुहर की आवश्यकता नहीं होती। उसका संतोष ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक गृहिणी हो, एक कर्मचारी हो या एक व्यापारी, अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को जांचिए। क्या आप अपना काम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं या उस काम में ही आनंद खोजने के लिए कर रहे हैं? जिस दिन आप अपने काम को दिखावे के बोझ से मुक्त कर देंगे, उसी दिन आपके काम में एक नई गुणवत्ता, एक नई गहराई आ जाएगी। आप काम से थकेंगे नहीं, काम आपको ऊर्जा देगा। और हां, मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो सुपर थैंक्स के माध्यम से और हमारी सदस्यता लेकर इस चैनल को, इस मिशन को अपना ठोस समर्थन देते हैं। आपका यह सहयोग हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम बिना किसी समझौते के इस गहरे और शुद्ध ज्ञान को आप तक लाते रहें। आप केवल एक चैनल को नहीं, बल्कि एक विचार को, एक क्रांति को पोषित कर रहे हैं, भीतर की अमीरी की क्रांति। आपका यह योगदान अमूल्य है और हम इसके लिए आपके सदा आभारी रहेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। दिखावा भय से भी जन्म लेता है। कौन सा भय? साधारण दिखने का भय, भीड़ में खो जाने का भय, महत्वहीन समझे जाने का भय। यह भय इतना गहरा होता है कि व्यक्ति इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह महंगे ब्रांड पहनता है ताकि लोग उसे अमीर समझें। वह ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी समझ से बाहर हैं, ताकि लोग उसे बुद्धिमान समझें।
वह उन पार्टियों और जगहों पर जाता है जहां उसका मन नहीं लगता, सिर्फ इसलिए ताकि वह एक विशेष वर्ग का हिस्सा दिख सके। यह सब उस गहरे भय को ढकने का एक प्रयास है। लेकिन तथागत कहते हैं, भय को ढकने से वह बढ़ता है, घटता नहीं। भय से मुक्ति का एक ही उपाय है, उसका सामना करना। जो आंतरिक रूप से समृद्ध व्यक्ति है, वह साधारण होने से डरता नहीं है। वह जानता है कि हर महान चीज साधारण ही होती है। सूरज रोज साधारण रूप से उगता है, फूल साधारण रूप से खिलते हैं, नदी साधारण। यह यात्रा केवल बौद्धिक समझ पर नहीं रुकती, यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है, जिसमें आपकी वाणी, आपके कर्म, आपकी आजीविका, आपके प्रयास, आपकी जागरूकता और आपका ध्यान सब कुछ शामिल होता है। जब जीवन के ये सभी 8 अंग एक साथ एक लय में सध जाते हैं, तभी व्यक्ति उस परम अवस्था को उपलब्ध होता है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व का आनंद शेष रह जाता है। और यह आनंद कैसा होता है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से अछूता रहता है। वह हर कर्म करता है, लेकिन कर्म के फल से नहीं बंधता। वह सबसे प्रेम करता है, लेकिन किसी की आसक्ति में नहीं पड़ी देता। यह एक ऐसी पहेली है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही जाना जा सकता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही जाना जा सकता है। और उस अनुभव के मार्ग पर चलने के लिए ही तथागत ने हमें जीवन जीने की एक पूरी कला, एक पूरा विज्ञान दिया। यह कोई कर्मकांड नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, बल्कि अपने ही मन को समझने और रूपांतरित करने का एक व्यावहारिक नक्शा है। जब हमने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात की, तो हमने बीज बो दिया। हमने यह समझ लिया कि असली समस्या कहां है और उसे सुलझाने का इरादा कर लिया। लेकिन बीज बो देना ही काफी नहीं होता, उसे सींचना पड़ दिया है, उसकी देखभाल करनी पड़ देती है। यह देखभाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे हर क्षण में होती है। और इसका अगला चरण है सम्यक वाणी, यानी सही वाणी, सही बोल। हमारी वाणी हमारे भीतर का सबसे बड़ा आईना है। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट सुनकर उसके मन की अवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली और असुरक्षित है, उसकी वाणी में आपको 4 बातें प्रमुखता से मिलेंगी। पहली, आत्म प्रशंसा। वह हर बात को घुमा फिराकर अपने ऊपर ले आएगा। मैं ऐसा हूं, मैंने यह किया, मेरे पास यह है। उसकी बातचीत का केंद्र हमेशा मैं होता है। दूसरी, परनिंदा। अपने मैं को बड्ढा दिखाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को छोटा दिखाना। तो वह दूसरों की बुराई करेगा, उनकी कमियां गिनाएगा, उनकी सफलता में दोष निकालेगा। ऐसा करके उसे क्षणिक रूप से यह महसूस होता है कि वह उनसे बेहतर है। तीसरी, व्यर्थ की बातें। वह घंटों तक ऐसी बातें कर सकता है जिनका कोई सार नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। यह केवल मन के खालीपन को भरने के लिए शब्दों का शोर है, ताकि उसे अपने भीतर की खामोशी और अकेलेपन का सामना न करना पड़ दे। और चौथी, झूठ या अतिशयोक्ति। वह अपनी बातों को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, ताकि सुनने वाले उससे प्रभावित हों। यह झूठ भी उसी आंतरिक गरीबी से उपजता है जो सच के बल पर खड्डा नहीं हो सकता। अब आप अपनी वाणी का विश्लेषण कीजिए। दिन भर में आप जो बोलते हैं, उसमें इन 4 में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है? क्या आपकी वाणी आपके अहंकार को पोषित करती है या दूसरों के हृदय में प्रेम और शांति का संचार करती है? यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी वह पहला द्वार है जहां से हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा व्यर्थ होती है। अब उस व्यक्ति को देखिए जो आंतरिक रूप से अमीर है। उसकी वाणी कैसी होगी? उसकी वाणी में सत्य होगा, लेकिन वह सत्य प्रिय होगा। वह सच भी इस ढंग से कहेगा कि किसी को चोट न पहुंचे। उसकी वाणी में मिठास होगी, करुणा होगी। वह दूसरों की प्रशंसा करेगा, उनके अच्छे गुणों को देखेगा और उन्हें उजागर करेगा। वह कम बोलेगा, लेकिन वह व्यक्ति या वह पदवी ही आपकी सबसे कमजोर नस है। और जब तक आप उस नस को अपनी आसक्ति से मजबूत करते रहेंगे, संसार उस पर चोट करके आपको नचाता रहेगा। अपने सबसे बड़े अटैचमेंट को पहचानना और कमेंट्स में लिखना, यदि आप सहज हों, एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। यह स्वीकारोक्ति ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। अब उस व्यक्ति को देखिए जो आंतरिक रूप से अमीर है। बुद्ध ने उसे अनासक्त कहा। अनासक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास कुछ होता नहीं या वह चीजों का उपयोग नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि वह चीजों का उपयोग तो करता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ देता। वह घर में रहता है, लेकिन घर उसके भीतर नहीं रहता। वह कार चलाता है,
लेकिन कार उसे नहीं चलाती। वह जानता है कि यह सब कुछ एक प्रवाह है, एक लीला है। आज है, कल नहीं होगा। वह इस सत्य को स्वीकार करके जीता है। इसलिए जब उसके पास कुछ होता है तो वह उसका आनंद लेता है, लेकिन अहंकार नहीं करता। और जब वह चीज चली जाती है तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मैं तो उस चीज से जुड़ा ही नहीं था। उसकी शांति और आनंद का स्रोत उसके भीतर है, जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह एक कमल के पत्ते की तरह होता है, जो रहता तो पानी में है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे भिगो नहीं पाती। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यही असली अमीरी है, यही असली स्वतंत्रता है। इस अनासक्ति को विकसित करने का अभ्यास ही ध्यान है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं या अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन के इस चिपकने वाले स्वभाव को देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे मन हर विचार, हर भावना, हर वस्तु से चिपकने की कोशिश करता है, और सिर्फ देखने मात्र से, बिना कोई संघर्ष किए, यह चिपकने की आदत कमजोर पड़ने लगती है। हम चीजों और अपने बीच एक खाली स्थान, एक स्पेस बनाना सीख जाते हैं, और इसी स्पेस में शांति का वास होता है। आइए इस गहरी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सोने के कंगन और साधु की शांति। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आसक्ति और अहंकार का कारण थे उसके सोने के मोटे मोटे कंगन, जो वह हर समय अपनी कलाई में पहने रहता था। वह जहां भी जाता, जानबूझकर अपने हाथ ऐसे हिलाता कि कंगनों की खनक सबको सुनाई दे। यह खनक उसे अपनी अमीरी और महत्व का एहसास कराती थी। एक दिन उस नगर के बाहर एक साधु आकर ठहरे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव रहता है। सेठ भी उनके दर्शन करने गया। उसने साधु को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते हुए भी उसका ध्यान अपने कंगनों की खनक पर ही था। वह चाहता था कि साधु उसके कंगनों को देखें और उसकी अमीरी से प्रभावित हों। साधु ने आंखें खोलीं और सेठ की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में बहुत शोर है। सेठ को लगा कि साधु उसके कंगनों की खनक की बात कर रहे हैं। उसने गर्व से कहा, हाँ महाराज, यह तो अमीरी का शोर है। जिसके पास कुछ होता है, उसी के जीवन में तो खनक होती है। साधु फिर मुस्कुराए और बोले, मैं इन बाहरी कंगनों के शोर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भीतर के शोर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे मन में हर समय यह चिंता खनकती रहती है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं या नहीं। तुम्हारी शांति इस बात, अच्छा इंसान है, वह और ज्यादा दिखावा करेगा, वह बड्ढे बड्ढे दान देगा, बड्ढी बड्ढी पार्टियां देगा, लेकिन यह सब उसके भीतर के जहर को ढकने का एक असफल प्रयास होगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईमानदारी से, नैतिकता से अपनी आजीविका कमाता है, भले ही वह कम हो, उसके मन में एक गहरी शांति और संतोष होता है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी मेहनत की रोटी उसे जो तृप्ति देती है, वह बेईमानी के 56 भोग में भी नहीं मिल सकती। वह रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसका जमीर साफ होता है। उसकी सादगी में भी एक राजसीपन होता है, क्योंकि वह अपने मन का राजा होता है। तो अपने काम को देखिए, अपनी आजीविका को देखिए। क्या आपका काम दुनिया में सुंदरता, अच्छाई और प्रेम बढ़ा रहा है, या पीड़ा और शोषण? क्या आप अपने काम के बाद ऊर्जावान और गौरवान्वित महसूस करते हैं, या थका हुआ और खाली? यह प्रश्न आपको सही आजीविका की ओर ले जाएगा। अब तक हमने बाहरी जीवन को साधने की बात की। हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारी आजीविका, ये नींव है, लेकिन असली काम तो मन की भीतरी दुनिया में होना है। और इसके लिए बुद्ध ने 3 अंतिम और सबसे गहरे चरण बताए: सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक प्रयास का अर्थ है एक जागरूक प्रयास। किस बात का प्रयास? 4 बातों का। पहला, अपने भीतर जो बुरे, नकारात्मक विचार और आदतें हैं, उन्हें पैदा ही न होने देना। दूसरा, अगर वे पैदा हो भी जाएं, तो उन्हें तुरंत छोड़ देना, उन पर ध्यान न देना। तीसरा, अपने भीतर जो अच्छे, सकारात्मक गुण अभी नहीं हैं, उन्हें पैदा करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे गुण पहले से हैं, उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। यह एक माली की तरह अपने मन के बगीचे की देखभाल करना है। दिखावा करने का विचार, ईर्ष्या का विचार, ये सब खरपतवार की तरह है। सम्यक प्रयास का अर्थ है इस खरपतवार को देखते ही उखाड़ फेंकना, और संतोष का, करुणा का, सादगी का बीज बोना, और उसे रोज जागरूकता के पानी से सींचना। जो व्यक्ति यह साधना करता है, उसका मन
धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे की तरह बन जाता है, जहां शांति और आनंद के फूल खिलते हैं। उसे फिर बाहर की दुनिया से कुछ मांगने की, कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वह आत्मनिर्भर हो जाता है। इस साधना के पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका हर एक कमेंट इस डिजिटल आकाश में एक तारे की तरह चमकता है, जो औरों को भी इस प्रकाश की ओर आकर्षित करता है। सम्यक प्रयास के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, सम्यक स्मृति, जिसे हम माइंडफुलनेस या जागरूकता भी कहते हैं। इसका अर्थ है अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे चिपके या उनसे दूर भागे, बस एक साक्षी की तरह देखना। जब दिखावा करने की इच्छा मन में उठती है, तो साधारण व्यक्ति या तो उसके साथ बह जाता है या उससे लड़ने लगता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति न तो बहता है न लड़ता है। वह बस उस इच्छा को एक विचार के रूप में देखता है। अच्छा, मन में प्रशंसा पाने की इच्छा उठी है, वह बस उसे देख रहा है। और बुद्ध का विज्ञान यह है कि जिस चीज को भी तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पूरी जागरूकता से देख लेते हो, वह अपनी शक्ति खो देती है। वह एक बादल की तरह आती है और चली जाती है, तुम पर कोई निशान नहीं छोड़ देती। यह है असली स्वतंत्रता का सूत्र। जब आप यह समय में इन पर और भी विस्तार से बात करेंगे और भी गहरे उतरेंगे, तब तक अपने मन को टटोलते रहिए, खुद से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल जो आप खुद से पूछते हैं वह आपको सत्य के और करीब ले जाता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले यात्री को यह समझना ही होता है कि यह जो भीतर का खालीपन है, यह जो एक अंतहीन प्यास है, वही हमें दिखावे के मृग तृष्णा की ओर दौड़ ढाती है। बुद्ध ने इस प्यास को तृष्णा कहा। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, यह है कुछ बनने की प्यास, कुछ पाने की प्यास और दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण दिखने की प्यास। यह तृष्णा जन्म से हमारे साथ होती है, लेकिन हमारा समाज, हमारी शिक्षा और आज की यह डिजिटल दुनिया इस आग में घी डालने का काम करती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह बस होता है। उसे नहीं पता कि वह सुंदर है या नहीं, अमीर है या गरीब। वह अपनी सहजता में जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड्डा होता है, हम उसके मन में तुलना का जहर घोलना शुरू कर देते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा तुमसे ज्यादा नंबर लाया। देखो, तुम्हारी सहेली ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। तुम्हारे पास वो वाला खिलौना क्यों नहीं है जो सबके पास है। धीरे धीरे वह बच्चा यह सीखने लगता है कि उसका मूल्य उसके भीतर नहीं, बल्कि बाहरी उपलब्धियों, बाहरी चीजों और दूसरों की राय में है। और यहीं से आंतरिक गरीबी की शुरुआत होती है। वह अपनी सहजता खो देता है और एक दौड़िच में शामिल हो जाता है। बेहतर दिखने की दौड़ डीएच, ज्यादा पाने की दौड़। और आज के समय में सोशल मीडिया इस दौड़ डीएच का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल, सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे महंगी खरीद को प्रदर्शित कर रहा है। हम दूसरों की जीत की तस्वीरों को अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से तौलते हैं और नतीजा क्या होता है? हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए हैं। यह भावना उस खाली घड़ी डेढ़े को और भी खाली कर देती है और फिर हम भी उस खालीपन को भरने के लिए, उस दौड़ डेच में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम वो खाना खाते नहीं, उसकी तस्वीर खींचते हैं। हम उस जगह की सुंदरता को महसूस नहीं करते, हम वहां अपनी मौजूदगी का सबूत इकट्ठा करते हैं। हम रिश्तों को जीते नहीं, उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए निभाते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक चक्र है। क्या आप भी इस चक्र में फंसे हुए हैं? क्या आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी असली जिंदगी का आईना है, या एक ऐसा मुखौटा है जिसे आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मुखौटे के पीछे का सच जानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अपने मन के भावों को अगर आप सहज महसूस करें तो हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। याद रखिए, यह एक सुरक्षित स्थान है जहां हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए हैं, एक दूसरे का न्याय करने के लिए नहीं। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो इस चक्र से बाहर है, जो आंतरिक रूप से अमीर है। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छी चीजें पसंद नहीं है या वह सुंदर दिखना नहीं चाहता। अंतर दृष्टिकोण का है। वह चीजों का उपभोग करता है, चीजें उसका उपभोग नहीं करती। वह सुंदर कपड़े अपनी खुशी के लिए पहनता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। वह किसी सुंदर स्थान पर उसकी शांति को आत्मसात करने के लिए जाता है, दुनिया को यह बताने के लिए नहीं कि वह वहां गया था। उसकी खुशी का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। वह दूसरों की राय का कैदी नहीं है,
वह करने से बचें जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो। अपनी चाय को पूरी जागरूकता से पिएं, बिना उसकी तस्वीर लिए। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, बिना किसी की प्रशंसा की उम्मीद किए। किसी से मिलें तो उसे अपना पूरा ध्यान दें, अपने फोन को नहीं। इस एक दिन के प्रयोग से आपको जो शांति और हल्कापन महसूस होगा, वह आपको इस मार्ग की सच्चाई का अनुभव कराएगा। यह अनुभव किसी भी बाहरी प्रशंसा से 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होगा। यह समझना कि सच्ची संपत्ति क्या है, यही विवेक है, और इस विवेक को जगाना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन मान लेना अज्ञान है। सुविधाएं जुटाना बुरा नहीं है, लेकिन सुविधाओं का गुलाम बन जाना बंधन है। असली आजादी तब है जब आप चीजों का उपयोग तो करें, लेकिन आपकी खुशी उन पर निर्भर न हो। जब आपके पास सब कुछ हो, तब भी आप वैसे ही शांत रह सकें जैसे तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था, और जब आपके पास कुछ न हो, तब भी आप उतने ही आनंदित रह सकें जितने तब थे जब आपके पास सब कुछ था। यह अवस्था ही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, जिसे पाना ही हर साधक का लक्ष्य है। और इस अवस्था को पाने के लिए हमें अपने मन की और भी गहरी परतों में उतरना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, हमारे संस्कार कैसे काम करते हैं, और हम इस चक्र से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते हैं। यह एक गहरा विज्ञान है, जिसे हम अपनी अगली चर्चा में और विस्तार से जानेंगे। एक गहरा विज्ञान है जिसे हम अपनी अगली चर्चा में और विस्तार से जानेंगे, और वह अगली चर्चा अभी इसी क्षण से शुरू होती है, क्योंकि सत्य की खोज को टाला नहीं जा सकता। जो कल पर टालता है वह जीवन भर भटकता रहता है। तो आइए मन के इस गहरे विज्ञान में और भीतर उतरें। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे हर कर्म के पीछे, हर दिखावे की प्रवृत्ति के पीछे एक गहरा पैटर्न काम करता है, जिसे उन्होंने संस्कार संखारा कहा। संस्कार का अर्थ है मन पर पड़े हुए गहरे निशान, हमारी आदतें, हमारी कंडीशनिंग। कल्पना कीजिए कि एक खेत में आप रोज एक ही रास्ते से गुजरते हैं। धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाएगी, फिर आप चाहें या न चाहें, आपके कदम अपने आप उसी पगडंडी पर चलने लगेंगे। संस्कार भी हमारे मन में बनी ऐसी ही गहरी पगडंडियां हैं। जब हम पहली बार कोई चीज दिखाते हैं और हमें प्रशंसा मिलती है, तो हमें एक सुखद अनुभव वेदना होता है। हमारा मन उस सुखद अनुभव को पकड़ डीएच लेता है, वह उसे बार बार दोहराना चाहता है। इस दोहराव से मन में एक संस्कार, एक आदत बन जाती है। दिखावा करने से सुख मिलता है। अब यह संस्कार इतना गहरा हो जाता है कि हम यंत्रवत एक मशीन की तरह दिखावा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यह हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही बनाए हुए संस्कारों के गुलाम होते हैं। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से गरीब है, वह इन संस्कारों का दास है। उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं गहरी पगडंडियों पर चलती रहती है। प्रशंसा की एक छोटी सी बूंद के लिए वह मीलों तक भटकने को तैयार रहता है। निंदा का एक छोटा सा कांटा उसे दिनों तक पीठ दहा देता है। उसका सुख दुख, उसकी शांति अशांति, सब कुछ दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर, यानी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वह एक कठपुतली की तरह है जिसकी डोरियां संसार के हाथों में है। अब एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए। ऐसी कौन सी गहरी पगडंडी है, ऐसा कौन सा संस्कार है जो आपको बार बार एक ही तरह का व्यवहार, क्या पहना है, वह क्या खा रहा है, और लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसका जीवन एक उथले तालाब की तरह हो जाता है, जिसमें हर छोटी सी कंकड़ी भी बद्दी लहरें पैदा कर देती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के जीवन में एक महान उद्देश्य होता है, चाहे वह समाज की सेवा हो, ज्ञान की खोज हो, या आत्म मुक्ति का प्रयास हो, उसके पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय ही नहीं होता। उसका जीवन एक गहरे महासागर की तरह होता है, जिसमें छोटी मोटी लहरों का कोई महत्व नहीं होता। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। वह अपनी ऊर्जा को दिखावे में नष्ट करने के बजाय अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगाता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या स्वयं तथागत बुद्ध को देखिए। उनके पास क्या था? साधारण से वस्त्र, लेकिन उनके पास एक महान उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य ने उन्हें वह ऊंचाई दी जहां बाहरी वस्तुओं का कोई मोल ही नहीं रह गया था। तो खुद से पूछिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, या आप सच में जी रहे हैं? क्या आपका जीवन दूसरों की नकल करने में बीत रहा है, या आप अपनी कोई मौलिक धुन बना रहे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है, और इसका उत्तर शायद तुरंत न मिले, लेकिन इस प्रश्न को अपने भीतर जीवित रखना ही आपको एक दिन उत्तर तक ले जाएगा। एक और बात जो समझने जैसी है, वह है कि जो व्यक्ति भीतर से अमीर होता है, वह दूसरों की मदद करने में आनंद का अनुभव करता है।
दूसरों से लेने में नहीं, उसकी खुशी देने में होती है। वह ज्ञान बांटता है, प्रेम बांटता है और जरूरत पड़ बचने पर अपना समय और संसाधन भी बांटता है। जब आप देने की अवस्था में होते हैं तो आप एक सम्राट की तरह महसूस करते हैं। आपके पास इतना है कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। यह भाव ही आपको भीतर से समृद्ध बनाता है। और जो व्यक्ति भीतर से गरीब होता है वह हमेशा लेने की फिराक में रहता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके पास कमी है। उसे दूसरों से सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, वस्तुएं चाहिए। वह एक भिखारी की तरह जीता है। चाहे उसके बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, उसका हाथ हमेशा फैला रहता है। तो अपनी प्रकृति को जांचिए, आपका हाथ देने के लिए उठता है या लेने के लिए? आप दूसरों की सफलता से प्रसन्न होते हैं या ईर्ष्या महसूस करते हैं? जब आप किसी को कुछ देते हैं तो क्या आपको भीतर से एक गहरी खुशी महसूस होती है? यह आत्मनिरीक्षण आपको बताएगा कि आप अमीरी के मार्ग पर हैं या गरीबी के। यह मार्ग सरल नहीं है, इस पर चुनौतियां हैं। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागेगा। अहंकार बार बार सिर उठाएगा और कहेगा, दिखाओ दुनिया को कि तुम भी कुछ हो। उस समय आपको साक्षी भाव से, जागरूकता से उसे देखना है। उस विचार से लड़ना नहीं है, बस उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखना है। जैसे जैसे आपका साक्षी भाव मजबूत होगा, अहंकार का जोर कम होता जाएगा। यह एक सतत अभ्यास है, एक जीवन भर की साधना। और इस साधना में आप अकेले नहीं हैं। हम सब जो इस चैनल पर जुड़े हैं, हम सब सहयात्री हैं। हम एक दूसरे का हाथ थाम कर इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आपका मन डांवाडोल हो, जब भी आप खुद को इस दिखावे की दुनिया में खोता हुआ पाएं, तो वापस यहां आएं, इन शिक्षाओं को फिर से सुनें। ये बुद्ध के शब्द आपके लिए एक लंगर का काम करेंगे, जो आपको संसार के इस तूफानी सागर में बहने से बचाएंगे। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आज पूरे दिन कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर करता है। क्या यह क्रोध का संस्कार है? क्या यह ईर्ष्या का संस्कार है? या क्या यह वही प्रशंसा पाने और दिखावा करने का संस्कार है? अपने सबसे गहरे और मजबूत संस्कार को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह आत्मनिरीक्षण पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन बिना रोग को जाने उसका इलाज कैसे होगा? यदि आप साहस जुटा पाएं तो अपने इस अनुभव को कमेंट्स में साझा कर सकते हैं कि आपने अपने भीतर किस गहरे पैटर्न को पहचाना। आपका सत्य किसी और को अपने सत्य को पहचानने का साहस दे सकता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आंतरिक रूप से अमीर है। उसने साधना के द्वारा, जागरूकता के द्वारा अपने इन संस्कारों को देखना सीख लिया है। वह जानता है कि यह केवल मन के पुराने पैटर्न हैं, यह मैं नहीं हूं। वह उस पगडंडी पर चलने के बजाय रुककर उस पगडंडी को सिर्फ देखता है। वह अपनी चेतना के प्रकाश से उसे प्रकाशित करता है। और बुद्ध कहते हैं, जागरूकता का प्रकाश जब किसी संस्कार पर पड़ीडीडीएचता है तो वह संस्कार अपनी शक्ति खोने लगता है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं और आपको लगता है कि वहां कोई भूत है, तो आप डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बत्ती जलाते हैं, आप देखते हैं कि वहां तो सिर्फ एक कोट टंगा हुआ था। आपका भय तुरंत गायब हो जाता है। जागरूकता भी वही बत्ती है। जब आप अपने दिखावा करने की इच्छा को, अपनी प्रशंसा की भूख को जागरूकता से देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि यह कोई मैं नहीं हूं जो यह सब मांग रहा है। यह तो बस मन का एक पुराना गहरा संस्कार है जो अपना खेल खेल रहा है। जैसे ही यह बोध होता है, आप उस खेल से बाहर आ जाते हैं। आप उस कठपुतली के धागे को काट देते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से अमीर है, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने संस्कारों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने चित्त का स्वामी बन चुका होता है। वह अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उसकी खुशी का झरना उसके भीतर से ही फूटता है, जो संतोष और शांति के जल से भरा है। इस ज्ञान को समझना और जीवन में उतारना ही मनुष्य होने का सौभाग्य है। हम यहाँ केवल मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। यह एक सत्संग है, सत्य का संग। और सत्य का यह संग जब फैलता है तो वह पूरे समाज की चेतना को ऊपर उठाता है। इस वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो आप इस विचार को ऊर्जा देते हैं। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप ज्ञान के इस दिए को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप स्वयं के प्रति और इस सत्य के मार्ग के प्रति एक प्रतिबद्धता जताते हैं। यह आपका एक छोटा सा कर्म एक बहुत बड़ा सामूहिक पुण्य बन जाता है। इसे एक जिम्मेदारी समझकर करें, एक धर्म समझकर करें। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों ही बहुत कुशल थे। एक मूर्तिकार जब भी कोई मूर्ति बनाता तो उसे गांव के चौराहे पर रख देता
और ढिंढोरा पीटता। आओ देखो, मैंने कितनी अद्भुत मूर्ति बनाई है, ऐसी कला कहीं नहीं मिलेगी। लोग आते, प्रशंसा करते और वह बहुत प्रसन्न होता। लेकिन अगर कोई कमी निकाल देता तो वह दुखी होकर उस व्यक्ति से झगड़ देने लगता। दूसरा मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाता और उसे चुपचाप मंदिर के एक कोने में रखाता। वह किसी को कुछ नहीं बताता, वह अपनी कला में ही आनंद खोजता था। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्सव और सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी मूर्ति को देख रहा है। समय में इन पर और भी विस्तार से बात करेंगे और भी गहरे उतरेंगे। तब तक अपने मन को टटोलते रहिए, खुद से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल जो आप खुद से पूछते हैं वह आपको सत्य के और करीब ले जाता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले यात्री को यह समझना ही होता है कि यह जो भीतर का खालीपन है, यह जो एक अंतहीन प्यास है, वही हमें दिखावे के मृग तृष्णा की ओर दौड़ाती है। बुद्ध ने इस प्यास को तृष्णा कहा। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, यह है कुछ बनने की प्यास, कुछ पाने की प्यास और दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण दिखने की प्यास। यह तृष्णा जन्म से हमारे साथ होती है, लेकिन हमारा समाज, हमारी शिक्षा और आज की यह डिजिटल दुनिया इस आग में घी डालने का काम करती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह बस होता है, उसे नहीं पता कि वह सुंदर है या नहीं, अमीर है या गरीब। वह अपनी सहजता में जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, हम उसके मन में तुलना का जहर घोलना शुरू कर देते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा तुमसे ज्यादा नंबर लाया। देखो, तुम्हारी सहेली ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। तुम्हारे पास वो वाला खिलौना क्यों नहीं है जो सबके पास है। धीरे धीरे वह बच्चा यह सीखने लगता है कि उसका मूल्य उसके भीतर नहीं, बल्कि बाहरी उपलब्धियों, बाहरी चीजों और दूसरों की राय में है। और यहीं से आंतरिक गरीबी की शुरुआत होती है। वह अपनी सहजता खो देता है और एक दौड़िच में शामिल हो जाता है। बेहतर दिखने की दौड़, ज्यादा पाने की दौड़। और आज के समय में सोशल मीडिया इस दौड़ का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल, सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे महंगी खरीद को प्रदर्शित कर रहा है। हम दूसरों की जीत की तस्वीरों को अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से तौलते हैं और नतीजा क्या होता है? हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए हैं। यह भावना उस खाली घड़ी को और भी खाली कर देती है और फिर हम भी उस खालीपन को भरने के लिए, उस दौड़ में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम वो खाना खाते नहीं, उसकी तस्वीर खींचते हैं। हम उस जगह की सुंदरता को महसूस नहीं करते, हम वहां अपनी मौजूदगी का सबूत इकट्ठा करते हैं। हम रिश्तों को जीते नहीं, उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए निभाते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक चक्र है। क्या आप भी इस चक्र में फंसे हुए हैं? क्या आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी असली जिंदगी का आईना है, या एक ऐसा मुखौटा है जिसे आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मुखौटे के पीछे का सच जानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अपने मन के भावों को अगर आप सहज महसूस करें तो हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। याद रखिए, यह एक सुरक्षित स्थान है जहां हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए हैं, एक दूसरे का न्याय करने के लिए नहीं। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो इस चक्र से बाहर है, जो आंतरिक रूप से अमीर है। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छी चीजें पसंद नहीं है या वह सुंदर दिखना नहीं चाहता। अंतर दृष्टिकोण का है। वह चीजों का उपभोग करता है, चीजें उसका उपभोग नहीं करती। वह सुंदर कपड़े अपनी खुशी के लिए पहनता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। वह किसी सुंदर स्थान पर उसकी शांति को आत्मसात करने के लिए जाता है, दुनिया को यह बताने के लिए नहीं कि वह वहां गया था। उसकी खुशी का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। वह दूसरों की राय का कैदी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के पास सच में सब कुछ होता है, वह अक्सर सबसे शांत और सरल क्यों दिखाई देता है? और वहीं दूसरी ओर, जिस व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, वह अक्सर उन गिनी चुनी चीजों का भी जोर शोर से प्रदर्शन क्यों करता है? यह एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें हर रोज समाज में देखने को मिलता है। हमें लगता है कि इसका संबंध धन दौलत से है, बैंक बैलेंस से है, लेकिन इसका असली रहस्य धन में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में छिपा है। इसका उत्तर तथागत बुद्ध में है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। अमीर लोग दिखावा क्यों नहीं करते और गरीब क्यों दिखावा करता है? चलिए इस रहस्य को आज बुद्ध की नजर से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में।
ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल विहार है जहां हम सब मिलकर जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, तथागत के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्ध की दृष्टि में अमीर और गरीब का अर्थ क्या है। जब हम अमीर कहते हैं तो हमारा मन तुरंत सोने, चांदी, बड़े बड़े घरों और महंगी गाड़ियों की तरफ भागता है। और जब हम गरीब कहते हैं तो एक बेबस, लाचार और अभावग्रस्त व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन तथागत कहते हैं असली अमीरी और गरीबी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक व्यक्ति जिसके पास सोने के पहाड़ हों लेकिन मन में शांति न हो, संतोष न हो, तृष्णा की आग जल रही हो, तो वह इस ब्रह्मांड का सबसे निर्धन व्यक्ति है। और एक व्यक्ति जिसके पास तन ढकने को, वस्त्र और पेट भरने को रूखी रोटी ही हो, लेकिन उसके मन में संतोष है, करुणा है, शांति है, तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। तो आज की हमारी चर्चा बाहरी धन पर नहीं, बल्कि मन की अवस्था पर केंद्रित होगी। दिखावा यानी प्रदर्शन की प्रवृत्ति मन की इसी गरीबी से जन्म लेती है। कल्पना कीजिए दो घड़ों की। एक घड़ा अंदर से पूरी तरह खाली है, खोखला है। अगर आप उसे हल्का सा भी छुएंगे तो वह जोर से टन की आवाज करेगा। वह हर छोटी सी चोट पर शोर मचाएगा, अपना अस्तित्व जताने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वह अंदर से खाली है। उसका खोखलापन ही उसके शोर का कारण है। अब दूसरे घड़े की कल्पना कीजिए। वह घड़ा ऊपर तक अमृत समान जल से भरा हुआ है। वह स्थिर है, शांत है, वजनदार है। आप उसे छुएंगे तो वह हिलेगा नहीं, कोई शोर नहीं करेगा। उसकी आवाज बाहर नहीं, उसके अंदर की शीतलता में है, उसकी तृप्त करने की क्षमता में है। उसे शोर मचाकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह मूल्यवान है। उसका भरा होना ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बस यही अंतर है दिखावा करने वाले और शांत रहने वाले व्यक्ति में। जो व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है, जिसे अपने मूल्य पर संदेह होता है, जिसे लगता है कि उसके पास प्रेम, सम्मान और ज्ञान की कमी है, वह उस खाली गड्ढे की तरह होता है। वह अपनी नई घड़ी, अपने नए जूते, अपने महंगे फोन या किसी बड़ी हस्ती के साथ एक तस्वीर का शोर मचाता है। यह शोर असल में दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि देखो, मैं भी कुछ हूं, मुझे सम्मान दो, मुझे महत्व दो। वह इन बाहरी चीजों के माध्यम से अपने आंतरिक खोखलेपन को भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसकी चीजों की प्रशंसा करेंगे तो शायद उसे वह मूल्य मिल। अपनी जिंदगी का निर्देशक खुद है। वह दूसरों के लिखे संवाद नहीं बोलता। इस अवस्था तक पहुंचना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक साधना है। यह साधना है अपने मन को देखने की, अपनी इच्छाओं को समझने की और धीरे धीरे अपनी पहचान को बाहरी चीजों से अलग करने की। बुद्ध ने इसके लिए विपश्यना का मार्ग दिखाया, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। जब आप अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने भय को बिना किसी लाग लपेट के देखना शुरू करते हैं तो उनकी पकड़ डीडीएच आप पर डीली पड्डी डीएचने लगती है। जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ देता। वैसे ही आत्म जागरूकता की रोशनी में अहंकार और दिखावे का अंधेरा अपने आप छौंटने लगता है। बुद्ध के समय की एक और घटना है। एक बार एक राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास आया। वह अपने सबसे कीमती वस्त्रों और आभूषणों में था। उसके साथ सैनिकों की एक बड्डी टुकड़ी थी। वह अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बुद्ध को यह दिखाना चाहता था कि वह कितना बड़ा और शक्तिशाली राजा है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कोई बात नहीं की, बल्कि अपने एक साधारण से भिक्षु की ओर इशारा करके कहा, देखो आनंद, यह भिक्षु कितने ऐश्वर्य में है, इसके चेहरे पर कितनी शांति है, इसकी चाल में कितनी स्थिरता है। राजा प्रसेनजित को यह सुनकर बड़ा आघात लगा। वह बोला, भगवान, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और आप इस भिक्षु की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके पास एक फटे हुए चीवर और एक भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने बद्धी करुणा से कहा, राजन, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुमसे छिन सकता है। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन, तुम्हारे आभूषण, यहां तक कि यह शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया देगा। और इन सब के खोने का भय तुम्हें रात को सोने भी नहीं देता। तुम अपने ही धन के पहरेदार हो, मालिक नहीं। जबकि यह भिक्षु, इसके पास ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। संतोष की दौलत, शांति की दौलत, भय मुक्त चित्त की दौलत। अब तुम ही बताओ, असली अमीर कौन है? राजा प्रसेनजित निशब्द हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि असली
अमीरी का सिंहासन बाहर नहीं, भीतर होता है। आप और हम जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें यह मार्ग देखने का, समझने का अवसर मिल रहा है। और जब हमें ऐसा कोई अनमोल ज्ञान मिलता है तो हमारा भी एक कर्म बनता है, एक धर्म बनता है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है और उसका अपना प्रकाश कम नहीं होता, उसी तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनना, यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह आपका धर्मदान है। यह आपका वह कर्म है जो न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बन सकता है। जब आप इस विचार को आगे बढ़ाते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और कर्म का नियम कहता है कि वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास ही लौट कर आती है। तो इस धर्म कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। यह मेरे लिए नहीं, यह आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए है, यह समाज के कल्याण के लिए है। आइए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति का एक और कारण है जीवन में उद्देश्य की कमी। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बद्धा, कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता तो उसका जीवन छोटी छोटी चीजों में अटक जाता है। उसका पूरा ध्यान इसी पर रहता है कि उसने इस बात का हौसला देता है कि हम सही मार्ग पर हैं और हमें इस कार्य को और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ करते रहना है। आप इस ज्ञान दीप को जलाए रखने वाले तेल के समान हैं। आपके इस निस्वार्थ सहयोग के लिए हम आपके प्रति हृदय से आभारी हैं। आपका यह छोटा सा कदम इस ज्ञान गंगा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। आप जो देते हैं वह प्रकृति आपको 1000 गुना करके वापस लौटाती है। यह तथागत का वचन है। चलिए अब इस विचार को एक और उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ जो फलों से लदा होता है, उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं, और एक पेड़ जिस पर कोई फल नहीं होता, वह कद्दाच कर सीधा खड्डा रहता है। ज्ञान और आंतरिक समृद्धि भी फलों की तरह है। जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान और संतोष रूपी फल होते हैं, वह हमेशा विनम्रता से झुका हुआ होता है। उसे अपनी ऊंचाई दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसकी विनम्रता ही उसकी महानता का परिचय देती है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव होता है, वह अपनी अकद्दिच और अहंकार से यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत कुछ है, ठीक उस बिना फल वाले पेड़ की तरह। तो अगली बार जब आप किसी को बहुत ज्यादा दिखावा करते हुए देखें तो उसके प्रति क्रोध या घृणा का भाव न लाएं, उसके प्रति करुणा का भाव लाएं। यह समझें कि वह व्यक्ति भीतर से बहुत पीड़ा में है, वह बहुत असुरक्षित है। उसका दिखावा असल में मदद के लिए एक पुकार है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। वह बस चाहता है कि कोई उसे स्वीकार करे, उसे प्रेम दे। और जब आप किसी शांत, सरल और विनम्र व्यक्ति से मिलें तो उसके बाहरी स्वरूप से उसका आकलन न करें। उसकी सादगी के पीछे छिपी अमीरी को देखने का प्रयास करें। उसके भीतर ज्ञान का, शांति का और संतोष का अथाह सागर लहरा रहा होता है। ऐसे लोगों की संगत हमें भी भीतर से अमीर बनाती है। यह समझना कि दिखावा एक बीमारी है और सादगी एक औषधि, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार उपभोग करने और प्रदर्शन करने के लिए उकसाती है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास यह या वह चीज नहीं है तो हम अधूरे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी अंतहीन प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया है जहां हर कोई यह दिखाने की होड़ डिडियट में लगा है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है। इस शोर शराबे के बीच बुद्ध की यह शिक्षा एक शांत, शीतल हवा के झोंके की तरह है। यह हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दौड़ में भाग रहे हैं और हम जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां सच में सुख है या सुख वही है जहां हम अभी हैं। बस उसे देखने के लिए हमें अपनी नजर बदलनी होगी। यह यात्रा बहुत लंबी और गहरी है। मन की परतों को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह तो बस एक शुरुआत है। उस गहरे सागर में एक डुबकी लगाने की पहली कोशिश। असली खजाना तो अभी और भी गहराइयों में छिपा है, जिसे हमें साथ मिलकर खोजना है। लेकिन यह जानना कि खजाना बाहर नहीं, भीतर है, यह अपने आप में सबसे बड़ी खोज है। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज से जब भी आपके मन में कुछ दिखावा करने का विचार आए तो रुककर खुद से पूछें, मैं यह किसे और क्या साबित करना चाहता हूं? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? यह छोटा सा प्रश्न आपको एक बड़े मानसिक बोझ से बचा सकता है। यह आपको उस गुलामी से मुक्त कर सकता है जिसके बारे में हमने बात की थी। यह केवल एक शुरुआत है। इस विषय की जड़ें हमारे कर्मों,
हमारी इच्छाओं और हमारे गहरे भय तक जाती हैं। हम आने वाले